के साथ आज हम देखेंगे मार्केटिंग सेंटर एंड मार्केटिंग सोल्यूशन। हाँ, मार्केटिंग सेंटर मार्केटिंग सोल्यूशन। यही इससे क्या होता है, इससे आपके ग्राहक के ऑर्डर इंक्रीज करने का ऑप्शन चाहिए। इससे ऑर्डर इंक्रीज करते हैं कि कैंपिंग वगैरह ज्वाइन करके 11 11 12 12 5 5 जैसे भी आने वाले हैं। ठीक है, मिड सेल कोई भी सेल आती है, आप इससे ज्वाइन करते हैं। मार्केट सेंटर में क्लिक करूंगा, सबसे पहले आ रहा है कैंपिंग। कैंपिंग में मैंने क्लिक किया। 11 11 12 कोई भी सेल आएगी, वो ज्वाइन करना है। ठीक है, इसके बाद सिंपल सिंपल कैंपिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैंपिंग आ रही होगी आपकी। ठीक है, कैंपिंग में आप क्लिक करेंगे, कोई भी कैंपिंग हो तरीका सेम में ज्वाइन कर देगा। ठीक है, यहाँ से करा ये कैंपिंग एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में एक बार आपने टिक कर दिया, यहाँ से कम कर पढ़ना चाहे पढ़ लिया, एग्रीमेंट कोई मसला नहीं। ठीक है, उसको यहाँ आ रहा प्रोडक्ट, ये बोला यहाँ पे बोला प्रोडक्ट ये कौन सी सेल है, 25 अप्रैल की सेल बता रहा है। तो ये भी सेल आ रही है, इसका नाम क्या है, पेड मतलब पेड है सेल अप्रैल 25। ये लाइव भी कब होगी, 25। अब आज ज्वाइन करते हैं, ये कब से लेके कब तक चलेगी, 25 से लेके 29 तक, ये यहाँ पे मेंशन है, डेट वगैरह मेंशन है। क्लिक करूंगा। अब ये हम मुझसे पूछा भाई कौन से प्रोडक्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं आप कैंपेन में। जी, आपका होता है, हाँ शो हो रही हो नया शो, हाँ। देखिए कुछ कैंपिंग एक्टिविटी नए बंदों के पास नहीं होती, पुराने बंदों के पास होती है। तो ये जैसे मिसाल के तौर पे एक वेडिंग सेल आती है। वेडिंग सेल के अंदर प्रोडक्ट क्या होते हैं, होम अप्लायंस के या फिर गारमेंट्स के। तो अगर मेरे वो प्रोडक्ट उस कैटेगरी में आ रहा हूँ, मेरे पास शो हो गया, आपके पास शो नहीं, तो आप वो कैटेगरी प्रोडक्ट की सेल नहीं कर रहे, तो वो डिफरेंस आया था। हाँ, न्यू मतलब न्यू ओल्ड नहीं, कैटेगरी का भी थोड़ा बहुत होता है और न्यू ओल्ड का भी होता है। उसकी वजह जब एग्रीमेंट के ऊपर जब देखते हैं ना, तो ये उस पर लिखा होता है कि ऑलरेडी किसी बंदे की सेल की जैसे 11 11 11 11 पे न्यू बंदे को ऑप्शन नहीं मिलता। तो जैसे आप बोलते हैं मैं 10 महीने को मैं स्टोर बनाऊँ और 11 11 की सेल ज्वाइन करूंगा, नहीं हो पाएगा। ये चीज़ है उसमें क्या तरीका, हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है, नया स्टोर है, उस पर फेक ऑर्डर कर लो, और उसमें 20 25 ऑर्डर खुद ही बाय कर, खुद ही ऑर्डर कर लो, तो 11 11 के अंदर ज्वाइन हो जाएगा। ये चीज़ होती है। यहाँ पे आपको ऐड प्रोडक्ट बोल रहा है, ऐड प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट है जो आपने पहले से लिस्ट की होगी अपने स्टोर में, उन्हीं में से आपने सेलेक्ट करना है। आप ऐड प्रोडक्ट पे करेंगे, आपको पूछना होगा कौन कौन सा प्रोडक्ट आपने ऐड करना है। जैसे आपने ये करना है, कोई लिमिटेशन इसकी ना एग्रीमेंट के ऊपर लिखी होती है। जब आप एग्रीमेंट देखते हैं ना, लिमिटेशन होती है। ठीक है, मगर वो बहुत सी आपको फील ही नहीं होती। बहुत सी बार बहुत बार क्या होता है, ऐसी होती है कि आपको फील ही नहीं होता। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, वो आपको फील हो रहा था यार अच्छा ये प्रोडक्ट मैं ऐड नहीं कर सकता, इसके अच्छा इसकी रेटिंग अच्छी है। जैसे बहुत बार 11 11 में क्या होता है, जिस प्रोडक्ट की रेटिंग डाउन हो, ठीक है, वो ज्वाइन नहीं हो सकता। वो उसमें डायरेक्ट मना कर देता है, भाई आप ये ज्वाइन नहीं कर सकते। बस इसमें सिर्फ एक ही जो आता है। ठीक है, मैं आपको भी आगे जाके दिखाता हूँ। इसमें दो प्रोडक्ट, मैं एक प्रोडक्ट ऐड करने लगा हूँ, डेमो के ऊपर। ये एक मैंने ऐड करा। यहाँ पे आपको खुद प्राइस रेकमेंड करेगा ये, भाई वैसे आप कितने की बेच रहे हैं, सारी लोग 999 की, आप इसकी प्राइस करें ये 430 या उससे कम। ठीक है, ये मैं बेच रहा हूँ 11 1200 रुपये की, मतलब भाई इससे जो प्राइस करो आप, ठीक है, वो प्राइस करो 430। ठीक है, तो आपके बारे में आ रहा है, ठीक है, मतलब उसको हटा दो। ये बोल रहा है, ये समझ भी ये तो समझ में नहीं आ रहा भाई, इसमें 30 35 70 80% डिस्काउंट हो गया। ये बोल रहा भाई 1200 का सेल कर लो, ये वाला जो ये जो कैटेगरी है, ठीक है, आप बेचो 1031 की, फिर भी मतलब कुछ सोच सकता है, चलो यार कैलकुलेशन करते कुछ बच रहा नहीं बच रहा। ठीक है, ये चीज जो आपके बारे में नहीं आ रहा उसको रिमूव कर दें यहाँ से। ये भी मैं भाई बारे में नहीं आ रहा, क्लिक कर रहा हूँ मैं। Sorry, ये वाला। ठीक है, एक ही इस पर कैसे रख लूंगा, अभी समझ में आ रहा है भाई 1031 में रख सकता हूँ। अब ये चीज ठीक है, अगर आप ज्यादा प्राइस रखेंगे 32 करूंगा तो एरर देता रहेगा।
स्वैप नहीं कर सकते। अब देखें 11-11 जो सेल होती है ना, छोटी छोटी सेल होती है, काम नहीं होते, लोग करना चाहे कर सकते हैं, मुझे 11-11 की जो सेल होती है ना, उसमें भी ये चीज बोलता है, उसको वो हैवी डिस्काउंट में बोलते हैं। तो ये हैवी डिस्काउंट के अंदर मसला क्या आता है भाई, तो जब चीज ही 1000 की आ रही है, मैं 800 की कैसे बेच दूँ? ये चीज दराज तक कमीशन कम नहीं करेगा, बोलेगा आप तो प्राइस कम करो भाई, कमीशन मेरा उतना ही है। ठीक है, आप बोलोगे ना सर कमीशन कम करो, वो आगे से जो आपको जवाब देंगे सर आप प्राइस कम करें कमीशन कम हो जाएगा, क्यों परसेंटेज पे लेते हैं उन्होंने। रटी की बात पकड़ी है बेसिकली, जब भी हम कंप्लेन करते हैं ना, सर 11-11 सेल आ रही है, आप अपने कमीशन कम करें, तो प्राइस कम करो कमीशन कम हो जाएगा, कोई सा मसला थोड़ी है, तो परसेंटेज कम नहीं करते अपना। ठीक है ये चीज है। तो जब भी ये 11-11 आती है तो हम 1-2 महीने के लिए क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट हमने 11-11 में सेल ज्वाइन करने होते हैं ना, उनके रेट डबल कर देते हैं, हम उसी तरह के नए प्रोडक्ट अपलोड कर लेते हैं एक और, थोड़ा सा वो नाम चेंज करके, पिक्चर चेंज करके, डिटेल चेंज करके डबल प्राइस में अपलोड कर देते हैं। हम जब 11-11 जो आती है, जो डबल जिसकी प्राइस डबल है वो ज्वाइन करवा देते हैं। नहीं, उसमें से मसला एक बंदा सेलर को बोलता है भाई कब प्राइस कम करो, जितनी आप बेच रहे हो, ये चीज क्लियर है। इसका सिंपल आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, ये प्राइस आपके बिना चेकिंग कर रही जब 25-25 तारीख आएगी, वो उससे ही लाइव हो जाएगी आपकी। ठीक है, कोई भी चीज चेकिंग होगी आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। अब नीचे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, मैं ये देखिएगा, हाँ आपको ये आ रहा है, ठीक है, दराज फ्लैश जी जी, ये फ्लैश सेल, ये अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे ऊपर ये सेम है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ एक बार। ये पता है कि तीन तीन जगह पे उसने नाम दे दिया। ये अगर मैं फ्लैश सेल करूंगा तो मुझे नीचे भेज देगा, ठीक है ना। और यहाँ से दोबारा मैंने क्लिक किया, बोला हुआ यहाँ से चेक कर लो, यहाँ से चेक करूंगा मुझे इस ऑप्शन में भेज देगा वो। ठीक है, अब मुझे पता है क्यों इन्होंने हमें तीन 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 जगह पे ये ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये फ्लैश सेल क्या होती है, ये बेसिकली आपके जो थोड़ा बहुत अच्छे, आपके जो शुरू के जो ऑर्डर होते हैं ना, ऑर्डर जब आना शुरू होते हैं, तो जो थोड़े से अच्छे बिक रहे होते हैं प्रोडक्ट, जरा आपको ऑप्शन देता है ये प्रोडक्ट आप फ्लैश सेल में लगाना है। फ्लैश सेल में लगाने का बेनिफिट क्या होता है, आपके हाई हाई के ऑर्डर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि फ्लैश सेल होम पेज में शो करवाता है। जरा आप दो पे जाओ, जहाँ पे शो करवाना शुरू होता है, भाई ये किसी को नहीं पता कब ऑप्शन देगा ये रेकमेंड, बेसिकली अगर सबको एक साथ देगा किस किस पे शो करवाएगा यहाँ पे, तो ये बारी बारी सबको चांस दे रहा होता है, ये कभी आपको दे दिया, कभी आपको दे दिया, कभी किसी और को दे दिया, इस तरीके से ये आपको चांस दे रहा होता है। जैसे यहाँ पे नॉन कैंपिंग हेयर आ रहा है, यहाँ पे वही सेम तरीका होगा, जैसे आप कैंपिंग ज्वाइन करते हैं, मैं यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन के अपने प्रोडक्ट बताएंगे, प्रोडक्ट का प्राइस कम करने का बोलेगा, प्राइस कम करने का सबमिट कर देंगे। सर अभी ऑप्शन नहीं है, मैं आपको दिखा देता, ये से होगा, जैसे कैंपिंग होती ज्वाइन वैसे ही ज्वाइन होती, जब आपका ऑप्शन आ रहा हो आपसे पूछना हो, मेरे से पूछ भी सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है इसका। क्लियर है। नीचे आ जाए प्रमोशन, ठीक है, देखिए कैंपिंग और प्रमोशन में फर्क है। ठीक है, कैंपिंग क्या होती है आपकी सेल, प्रमोशन क्या होती है जो आप खुद बनाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है, 20% डिस्काउंट, फ्री डिलीवरी, ये प्रमोशन दे रहे हैं आप। ठीक है, मगर जब प्रमोशन में क्लिक करेंगे तो ये रेगुलर वाउचर, कभी वाउचर कोड यूज किया आपने, ये वाउचर कोड है। ठीक है, ये रेगुलर वाउचर और अदर वाउचर दोनों सेम है, सेम तरीके से बनते हैं, 19-20 का भी फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि शो करने का, तो ये डिस्प्ले कहाँ करवाना, ये जो है ये आम वाउचर बनते हैं। ठीक है, आम रूटीन में आप वाउचर बना रहे हो, तो ये जब आप कोई पैसे का मैच जैसे भी आ रहा है, अभी शुरू हो गया, आई थिंक पैसे मुझे भी पता किस दिन शुरू हो रहा है, जैसे पैसे का वो बोर्ड, हाँ बिल्कुल स्टीम के ऊपर शो होगा ये, जब आपको लगे भाई पैसे के मैसेज शुरू हो गए तो आप ये वाउचर बनाइए। ये क्योंकि दराज जब मैसेज दिखा रहा होता है बीच में, ये पॉपअप रहता है कि भाई आप ये मुझे वाउचर सिलेक्ट कर लें, वाउचर सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अभी हम देखेंगे रेगुलर वाउचर। ठीक है, ठीक है, रेगुलर वाउचर में यहाँ पे सिंपल में क्रिएट क्रिएट नाउ करूंगा, एक नया वाउचर बनाने लगूंगा। यहाँ पे आप कोई भी अपना नाम दे दें प्रमोशन का, ये कस्टमर को शो नहीं होता, आपकी याद दिखाने के लिए आपने किस पर्पज के लिए बनाया है उसके लिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे भी देता हूँ भाई भाई मिसाल के तौर पर, टेक इज फिक्स है,
कैंपिंग में कोई भी नाम दे दिया कि भाई बकरा ईद आ रही है तो बकरा ईद के ऊपर में एक हैवी डिस्काउंट देना। यहाँ पे आपको मतलब फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम के ऊपर क्लिक देगा, ठीक है। ये भी यहाँ है, चला है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम आई थिंक आप जो इस क्लास में थे, चलो ठीक है, उस टाइम ये ऑप्शन नहीं था, ये अभी उसमें नई अपडेट नहीं है। तो बेसिकली फिक्स टाइम का पहले आपको बताया था, फिर आपको शुरू बता दूंगा। ठीक है, फिक्स टाइम में क्या है ये बोल रहा है, पहले इसको फिल करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। इलेक्टिंग टाइम बता रहा हूँ, बकरा किसको पता, आपको पता किस कब आ रही है डेट आगे पीछे? मई मई के एंड में आ रही है। मई के एंड में, ठीक है। मैं यहाँ पे कलेक्टिंग टाइम बता रहा हूँ, भाई आज से स्टार्ट होगा ये। अच्छा, और मैं मई के एंड के अंदर मैं कर देता हूँ भाई, मिसाल जैसे 28 तारीख को आ रही है, 28 से लेके अब मैं कर देता हूँ 31। अब बेसिक में यहाँ पे कमांड दी है कि जो लोग वाचर है वो कलेक्ट करना कब से स्टार्ट करेंगे, आज कल से। जो यूज करेंगे वो कब से करेंगे, वो कब करेंगे, वो करेंगे मई की 28 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच। नहीं, ये डिस्काउंट वॉचेस होते हैं कि 1000 की शॉपिंग करो 20% ऑफ, 2000 की शॉपिंग करो 10% ऑफ, ये वो चीज। हाँ, वो कलेक्ट करके अपने पास सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बिजनेस है, लोगों ने अपने सेव करे हुए होते हैं। आप कभी फेसबुक की एक ग्रुप है, ग्रुप में जहाँ पे वाउचर के नाम से रिसर्च करेंगे तो लोग वाउचर सेल ही कर रहे होते हैं। भाई आपको कोई चीज चाहिए, बोलेंगे भाई आप ग्राहक का आपको कितनी की नजर आ रही है, आप बोलोगे 1000 की, ठीक है 800 की मेरे से ले लो, ठीक है। मैं उस तरीके से आपसे बात कर रहा था क्योंकि ऑलरेडी वो बैठे हुए हैं कि वाउचर जमा कर रहे हैं, लोगों में वाउचर जमा कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली एक वेबसाइट भी है, नाम भूल गया मैं उसका। ये केएफसी के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है वो, ठीक है। वो उसमें बहुत सारे आप उसमें मेंबरशिप ले लो तो आपको हर पिज्जा हट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पिज्जा हट मैकडोनल्ड जी, ठीक है, वो वाउचर सेल कर रहे होते हैं। ये मेंबरशिप है तो आप वो जो आप एक मंथली फीस पे करते हो आपको वाउचर देते रहो। ज्यादातर वो लोग लेते हैं जो ऑफिस लाइन के जो लगे होते हैं ना, जो भीड़ भाड़ के बाहर खाना खा रहे होते हैं, वो इस फील्ड में ज्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिक्स टाइम बता दिया, ठीक है। ये जो उसने बताया ना यूज आफ्टर कैंसिलेशन कलेक्शन, ये आपको बता रहा है कि भाई आपने कब तक स्टार्ट करना है। मैं आपने यहाँ पे देखिए वो टाइम खत्म हो गया, ये वाला रिडीम पीरियड वाला वर्चुअल टाइम खत्म हो गया। यहाँ पे क्या होगा भाई, आपने आज ट्रैक किया 7 दिन के अंदर इस्तेमाल करना होगा, एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर दे रहे हो टाइम दे रहे हो भाई, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक के बीच में आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, आप 7 दिन की एक्सपायरी बता दिया, 6 दिन की बता दी, 5 दिन की बता दी, आज स्टार्ट करो 5 दिन में इस्तेमाल करो, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको पूछा भाई इंटायर शॉप, पूरी शॉप पे लगाना है किसी खास प्रोडक्ट पे लगाना है। आप पूरी शॉप पे लगाना चाह रहे हैं इंटायर शॉप सेलेक्ट कर लें, किसी खास प्रोडक्ट पे लगाना चाह रहे हैं आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको बोला मनी वैल्यू ऑफ या फिर परसेंटेज ऑफ, मतलब ये बोलता भाई 1000 की शॉपिंग करोगे 100 रुपये ऑफ मिलेंगे, इसमें आपने डिस्काउंट देना है 1000 की शॉपिंग 10% ऑफ। तो आप परसेंटेज में बात करनी है तो आप ये परसेंटेज सेलेक्ट कर लें, अगर मनी में डिस्काउंट देना मनी सेलेक्ट कर लें। इसी परसेंटेज में ज्यादा बेटर लगता है कि 1000 की शॉपिंग करो 10% ऑफ, और मैं आपको बोलूँ 1000 की शॉपिंग करो 100, आप बोलो 200 की दे रहा है, बेसिक 900 ले ले भाई, डिस्काउंट नहीं दे, ठीक है। कहने का सर ये तो परसेंटेज में डिस्काउंट अच्छा रहता है, ये चीज। अब यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ किसी, भाई जो बंदा मेरे से 2000 की शॉपिंग करेगा मिनिमम स्पेंड, उसको मैं 10% ऑफ दूंगा, कि मैंने दे दिया ये मैक्सिमम डिस्काउंट पर ऑर्डर, ये आप छोड़ दिया, कोई मसला नहीं है इसका। अब यहाँ पे आपको बोला टोटल वाउचर तो इशू, कितने लोग कितने वाउचर बनाना है आपको, मैंने बोला 50। यहाँ पे आपको बोला भाई वाउचर लिमिट पर कस्टमर, एक कस्टमर के लिए कितना वाउचर, मैंने बोला भाई एक, ये दो भी कर सकते हैं आप, ये एरर नहीं है, रेकमेंड कर रहा है भाई, एक बंदे के लिए एक ही होता है, आप दो सिलेक्ट कर दो। आप दो करना चाह दो भी, उसकी अपनी मर्जी कस्टमर की, फिर 2 बार करे या 1 बार करे, मैं एक ही कर दूंगा। ये क्लियर, इसमें कोई सवाल? सिंपल आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, सबमिट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये बढ़िया बिग 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 सेल 50 बनाए, कितने लोग सिलेक्ट करेंगे, कोई यहाँ पे अपडेट मिलती है।
अदर बच्चों को ऐसे आपको मैं वो थोड़ा एक्सप्लोर करवा देता हूँ, वैसे सेम तरीका ही है, कोई इतना वो डिफरेंस नहीं है ही। ये प्रमोशन है, वही आप प्रमोशन लेते हैं यहाँ पे रीडिंग पीरियड वगैरह जो अपने कब इस्तेमाल होगा, कि कलेक्टिंग टाइम कब से इस्तेमाल होगा, लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन। देखिए लाइव स्ट्रीम का मतलब ये है कि आप पीएसएल के बीच में देना चाह रहे हैं। ऑफलाइन सेलेक्ट करेंगे, ऑफलाइन का मतलब ये है कि जिसको आप लिंक शेयर करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, बनने के बाद उसी को डिस्काउंट मिलेगा। ये ज्यादातर हम लोग ऑफलाइन में जब रखते हैं जब फेक रिव्यूज करवाते हैं, मतलब ऑफलाइन हाइब्रिड डिस्काउंट दे दिया, 1000 की चीज 150 में, ठीक है, फिर वो उसको ऑफलाइन में शेयर कर देते हैं, ठीक है, तो फिर वो फेक रिव्यूज कर सकते हैं। ये वही इंटायर शॉप स्पेसिफिक प्रोडक्ट पूरी शॉप पे लगाना है या फिर किसी खास प्रोडक्ट पे लगाना है, मनी वैल्यू परसेंटेज डिस्काउंट सेम है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फ्री शिपिंग। देखिए फ्री शिपिंग में ना आपको कैलकुलेशन के अंदर माहिर होना पड़ेगा, फिर ही आप ज्वाइन करिए, वरना लॉसेस के चांसेस होते हैं। ये फ्री शिपिंग का मतलब क्या है, देखिए अभी अब आप काम करेंगे ना, तो डिलीवरी चार्ज कौन कौन पे करेगा, कस्टमर, ठीक है। अभी आप ये ऑफर दे रहे हैं भाई, डिलीवरी चार्जेस क्या है, दराज भी पे नहीं करेगा, कस्टमर भी पे नहीं करेगा, मैं पे करूँगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा दूर रहिएगा। इसी जगह जैसे एक प्रोग्राम है दराज का, वो आपको बता दूंगा कि दराज प्रोग्राम को वो ज्वाइन करना ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे आप कोई भी प्रमोशन नहीं दे देंगे, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे ईद पे दे रहा हूँ भाई, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म आपको बता दो उसका मतलब क्या है, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ बजट पे, बजट मैंने यहाँ पे कर दिया 1000 रुपये, ठीक है। 1000 का मतलब ये है कि भाई मेरा एक बजट 1000 रुपये, ठीक है, मैं 1000 रुपये तक की फ्री शिपिंग दूंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल में देता हूँ आपको, ठीक है, अगर आप यहाँ पे बोल रहे भाई जो बंदा पंजाब जाएगा ईद पे, ठीक है, उसका किराया मैं दूंगा, ठीक है, पंजाब में कोई सी भी जगह पे जा सकता है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। अब कराची और जो किराया है वो चल रहा है एग्जाम्पल के तौर पर 250 रुपये, तो कितने लोगों को डिलीवरी फ्री मिलेगी, 4 को, 250, 250 4, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देखते हैं। भाई आपने बोला भाई 1000 का मेरा बजट है, ठीक है, मैं किराया में ले लूँ, ठीक है। अब कराची का किराया चल रहा है 1000 रुपये, 200 रुपये, ठीक है, लाहौर का चल रहा है 300 रुपये। एक बंदा आता है तो कराची का, वो बोलता है भाई मुझे डिग्री चार्ज, मैं जा रहा हूँ किराया दे, मैंने उसको दिए 200 रुपये, पीछे कितने बचे, 800, ठीक है। फिर दूसरा बंदा आता है, उसने उसने बोला भाई मुझे कहाँ जाना है, लाहौर, पीछे कितने थे, 800 में दो 300 में, ठीक है, कितने बचे, 500। 1000 में आपको नहीं पता कितने लोगों को फिर डिलीवरी मिली। एक ऑर्डर आपको कराची से आ सकता है, एक ऑर्डर आपको लाहौर से आ सकता है, एक ऑर्डर आपको इस्लामाबाद से आ सकता है, ये चीज क्लियर। तो डिलीवरी चार्ज की जो बजट है ना, ये बजट सोच सोच के लगाइए, ठीक है। बजट वाइज 2000 3000 अगर आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको इतना प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। ये उन प्रोडक्ट पे लगाइए जिन प्रोडक्ट पे ऊपर आपको 400 500 का प्रॉफिट हो, तो आप 150 200 डिलीवरी चार्ज मैक्सिमम 200 चल रही होती है, इससे ऊपर नहीं जाती, 160 170 200 के आसपास रहती है। हाँ इससे दूर रहिए ज्यादातर, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म का मतलब ये जब ये 1000 का बजट खत्म हो जाए, तो ये खत्म हो जाएगी, बस नसीब टाइम करते हैं कि भाई जो बंदा ईद के 3 दिन शॉपिंग करेगा मेरे पास, ये 28 से लेके मिसाल 30 तक, कि भाई उसी को मिलेगी बस। या तो ये टाइम खत्म हो जाए बंद हो जाएगी, या तो फिर ये 1000 का बजट खत्म हो जाएगा बंद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है तो मसला, ठीक है। अब ये बेसिकली आप यहाँ पर एक वो लगा रहे हैं, कमांड लगा रहे हैं, एक मतलब वो इफ कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है, कि भाई अगर ऑर्डर वैल्यू बंदा 100 की भी ऑर्डर करता है, 100 का भी ऑर्डर करता है, 200 का भी ऑर्डर करता है, तो डिलीवरी चार्ज मैं पे करूंगा। वो कोई मैक्सिमम जो मिनिमम की स्पेंडिंग की वो नहीं गारंटी नहीं। मिसाल में आप बोलते हैं भाई 100 की चीज बाय करो डिलीवरी चार्ज मैं दूंगा, 200 की बाय करो डिलीवरी चार्ज मैं दूंगा। और यहाँ पे अगर आप कंडीशन लगा रहे हो कि भाई जो बंदा 600 फिक्स है, आप चेंज नहीं कर सकते, 599 की चीज बाय करेगा वही डिलीवरी चार्ज पे करेगा, उससे ऊपर वाले को, नीचे वाले को पे करेगा। अगर वो बंदा 500 की ऑर्डर बाय करता है या 550 की बाय करता है, तो वो डिलीवरी चार्ज पे करेगा, ठीक है। अगर 600 तक की कोई चीज मतलब आपसे कोई बाय करता है, 599 की बाय करता है, तो डिलीवरी चार्ज आप पे करेगा, ठीक है। वही नीचे आपसे पूछो भाई डैट शॉप या स्किन प्रोडक्ट,
ठीक है, यहाँ पे आप किसी खास प्रोडक्ट पे लगाना चाह रहे हैं तो वैसे इसी प्रोडक्ट के जो बंदा ऑर्डर करेगा उसके अंदर डिलीवरी चार्जेस है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रायोरिटी, स्टैंडर्ड मतलब ये 100% स्टैंडर्ड पे ही होता है। ठीक है, जो कस्टमर ऑर्डर सेलेक्ट करता है ना, वो सिलेक्ट करता है कि भाई मुझे स्टैंडर्ड चाहिए, प्रायोरिटी भी चाहिए, बस जल्दी चाहिए या स्टैंडर्ड नॉर्मल चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। ये आप कोई ऑर्डर देखिएगा ना, आपको एक ऑर्डर दिखाता हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है। देखने में लिखा हुआ है डिलीवरी स्टैंडर्ड, ये इस चीज़ की बात है। प्रायोरिटी का कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, या फिर जितने मर्जी देख लें। ठीक है, हमने आगे आगे भी आपको सारे दिखा दें। ठीक है, इवन सारे स्टैंडर्ड ही होंगे यहाँ। ठीक है, तो 99% क्या 100% लोग स्टैंडर्ड भी ऑर्डर कर रहे हैं। प्रायोरिटी के अंदर क्या होता है, डिलीवरी चार्ज बढ़ जाती है, आप स्टैंडर्ड भी रखिएगा उसको। ठीक है, उसका रीजन, और इससे पहले क्या होता था, पिछले जो अपडेट थी इसमें क्या होता था, रीजन की जगह यहाँ पे और भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सिटी आता था, वहाँ पे कराची, लाहौर, आप कौन कौन से शहर में डिलीवरी चार्ज फ्री देना चाह रहे हैं। अब नहीं वो चीज़ क्या, यहाँ से सिंपल आप सबमिट करेंगे, ये आपकी सबमिट होगी। ये ज्वाइन ना करिएगा, बनाइएगा नहीं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आप सारी की सारी डिलीवरी चार्जेस आपने पे करनी है। ठीक है, जिसमें जो मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या होता है, 6% आपने पे करना होता है, बाकी दराज पे करता है। ठीक है, वो बेटर है। फ्लेक्सी कॉम्बो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज है, इसमें चार पांच चीजें मिलके आ रही है। फ्लेक्सी कॉम्बो में क्लिक किया, ये बेसिकली वो होता है बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री, दो के साथ तीन ये फ्री, कि भाई आप ये बाय कर लो, इतने की ये बाय कर लो, आप एक प्रमोशन दे दो। क्रिएट नाउ करा मैंने, ये आपको वही अपना यहाँ पे नाम दे देंगे, यहाँ पे अपनी अपनी आप सिलेक्ट कर लेंगे कब से लेकर कब तक है, और कब से कब स्टार्ट होगा कब खत्म होगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा मनी वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे अगर मतलब वही पैसों में डिस्काउंट देना है, परसेंटेज में डिस्काउंट देना है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन बता रहा हूँ क्वांटिटी, मतलब जैसे आप क्वांटिटी पे दे रहे हो या ऑर्डर वैल्यू पैसों पे दे रहे हो डिस्काउंट। ठीक है, पहले हम क्वांटिटी देखते हैं। क्वांटिटी में क्या वही, अगर आप में से कोई भी चीज, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल कोई भी चीज आप मेरी दुकान से, मेरी शॉप से दो बाय करोगे, मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। ये क्वांटिटी का मतलब है। कोई भी आप यहाँ पे करते हो, कोई भी भाई मेरी दुकान से तीन चीजें बाय करोगे, मैं आपको 6% डिस्काउंट दूंगा। ऑर्डर वैल्यू का मतलब ये है कि भाई अगर कोई भी चीज आप मेरी दुकान से मैं 1000 2000 की बाय करोगे, तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, इसमें आप कंडीशन लगा सकते हो, उसमें क्या था, वाउचर आप एक ही बना सकते हो, मिलता जुलता वाउचर सही है। और उसमें क्या था, आप वाउचर एक टाइम पे एक बनाते हो, यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो, भाई 2000 की बाय करो, ठीक है, आपको 5% ऑफ एड टेयर, 3000 की बाय करो, मिसाल के तौर पर 3000 की बाय करो 6% ऑफ, 4000 की बाय करो 7% ऑफ। आप इस तरह की कंडीशन लगा सकते हो, कोई कस्टमर को लालच दे सकते हो। जब भी ले रहा हूँ, जैसे होता है ना वो, आप किसी भी आइसक्रीम में जाओ, छोटा कप इतने का, बड़ा कप इतने का, 50 का ही फर्क होगा, 100 का ही फर्क होगा। ठीक है, वो आपको कोशिश करेगा बड़ा कप बेचने की। ठीक है, ये चीज है, तो कहने का मकसद ये है, इसमें बड़े कप में ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यही बात वो यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है? जिसे यहाँ मैं एटअप पे करता हूँ क्वांटिटी पे। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ, 3 पीस बाय करोगे 5% ऑफ। ठीक है, 5 पीस बाय करोगे 6% ऑफ। ठीक है, 7 पीस बाय करोगे तो आपको मैं 10% ऑफ दूंगा। अब कस्टमर ये वहाँ पे मेंशन होगा, कोई प्रोडक्ट के नीचे मेंशन हो रहा होगा, तो यार अच्छी 3 पीस बाय कर लो, आपको इतने परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, 5% बाय कर लो, मतलब 5 पीस बाय करो इतने परसेंट डिस्काउंट, 7 पीस बाय करो इतने परसेंट डिस्काउंट। ठीक है, क्लियर। नीचे वही चीज आ रही है, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, वो कितने लोगों के लिए, मतलब कितने, 10 ऑर्डर आपको आने चाहिए, इसमें कि खत्म हो जाएगा, या 20 या 30 जितने आपने यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, इसीलिए आगे फ्री गिफ्ट सैंपल है। ठीक है, ये तो डिस्काउंट की बात थी, ये फ्री फ्री सैंपल। मैं किसी प्रोडक्ट का याद है, आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, जहाँ पे एससी कोड डालते हैं, वहाँ पे मैं बोलता हूँ फ्री आइटम लिखा होता है, फ्री आइटम खाली छोड़ दो, उसकी जगह मैं आपको बोलता हूँ भाई, मैं बाद में बताऊंगा फ्री है। ये कैंपेन बनती है उसकी जगह, ये इसको तरह से इसे प्रमोट करता है। ये एक बार रिफ्रेश कर लो उसको। अभी आपको बोला फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट देना है, फ्री सैंपल देना है।
इसमें कोई इतना फर्क नहीं है, दोनों में कोई भी सिलेक्ट कर ले, सैंपल और फ्री गिफ्ट एक ही चीज है। ठीक है, यहाँ पे वो बोला भाई फ्री शिपिंग देनी नहीं देनी, साथ साथ ये भी बोल रहा है, आपने बोला नो। ठीक है भाई, नो करते हैं भाई, मैं फ्री शिपिंग नहीं देना चाह रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई इस टेके में जो डिस्काउंट देना है कि भाई बाय वन गेट वन, मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया बाय वन गेट वन पीस, मतलब आप जब गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब वो एक बाय करेगा आप उसको एक गिफ्ट देंगे, दो बाय करेगा और दो दो मल्टीप्लाई में टू कर दें। ये आप वो करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, और चार पीस बाय करेगा आप चार पीस साथ देंगे। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे आप तो नो कर दो, भाई वो चार पीस बाय करे मैं एक ही गिफ्ट दूंगा, दो बाय करे एक ही पीस गिफ्ट दूंगा। ठीक है, एक ही दें, और आपने इसको यस कर दिया तो आपने उसकी क्वांटिटी डबल करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको वही बोल रहा है एटम क्वांटिटी की, इसमें क्वांटिटी पे डिस्काउंट देना है, पैसों पे डिस्काउंट देना है। यहाँ पे आप जो फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा आपने पहले प्रोडक्ट अपलोड करना है, सर आपको पता होगा कौन सा प्रोडक्ट आप फ्री गिफ्ट दे रहे हो सर। वो जो कोशिश करिए जो आप फ्री गिफ्ट दे रहे हो उसको पैसे डबल कर दो, और लोगों को ऐसा लगेगा आप महंगी चीज जो है और साथ वो गिफ्ट दे रहे हो उसको। इफ क्वांटिटी मतलब मिसाल के तौर पे एक बंदा कोई मेरे से दो चीजें बाय करता है, ठीक है, दो चीजें बाय करता है, तो बोला भाई आप कौन सा फ्री गिफ्ट देंगे, मैंने बोला ऐड फ्री गिफ्ट सारी तौर पर हेलमेट, एग्जाम्पल जो हेलमेट सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी बंदा मेरे से किसी चीज की भी दो पीस बाय करेगा तो मैं उसको हेलमेट फ्री दूंगा। ठीक है, इसे आप ऐड कर सकते हैं कि भाई कोई भी बंदा अगर मेरे से पांच पीस बाय करता है मैं उसको स्मार्ट वॉच फ्री दे दूंगा, यानी स्मार्ट वॉच की स्मार्ट वॉच फ्री दे दूंगा मैं। ठीक है, तीन तीन पीस पांच पीस में मैं स्मार्ट वॉच दे रहा हूँ, दो पीस में मैं हेलमेट दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई अभी इंटायर शॉप पे पूरी शॉप पर रहिए, ठीक है भाई, पूरी शॉप में कोई भी चीज बाय करे हुए आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप किसी खास प्रोडक्ट पे लगाते हैं कि मिसाल आप मोबाइल फोन सेल कर रहे हैं, तो भाई मोबाइल फोन बेचो गए, आप मोबाइल फोन बाय करोगे उसकी क्वांटिटी पांच पीस लोगे तो मैं स्मार्ट वॉच दे दूंगा, दो पीस लोगे मैं हेलमेट दे दूंगा। आप ये भी कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे स्पेसिफिक आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लो, जहाँ से वही आप क्वांटिटी बता दो कितने लोगों के लिए डिस्काउंट करना है, 10 पीस 10 बंदों के लिए 20 बंदों के लिए कितने ऑर्डर आपको कॉम्बो के आने चाहिए। ठीक है सर, सबमिट करेंगे आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आगे आ रहा है बेसिक कॉम्बो बाय। कॉम्बो बाय क्या है, डिस्काउंट भी आपस में ये भी है, आप ये भी दे रहे हैं और आप फ्री गिफ्ट भी दे रहे हैं, दोनों मिला के आप कॉम्बो दे रहे हैं। भाई कॉम्बो बाय जो लिखा हुआ है मैं उसमें आप पैसों में भी डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, और फ्री गिफ्ट भी साथ देंगे आप। ठीक है, कॉम्बो बाय में क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला परसेंटेज डिस्काउंट पे देना है या फिर पैनी मनी पैसों पे देना, मैंने परसेंटेज पे रखा। फ्री गिफ्ट वो आपको मतलब फ्री शिपिंग आपने देनी ही देनी। ठीक है, मेरा भाई नहीं देनी, इससे भी मेहरबान नहीं है कि आप लोग फ्री शिपिंग भी दें, फ्री गिफ्ट भी दें और डिस्काउंट भी दें। ठीक है, यहाँ पे अभी देखिएगा क्वांटिटी, इस क्वांटिटी पांच, मैं पांच अगर कोई बंदा तीन पीस बाय करता है तो मैं 5% उसको ऑफ भी दूंगा। ठीक है, और ऐड फ्री गिफ्ट और उसको मैं साथ हेल्प भी दूंगा। वहां पे हम सिंगल सिंगल काम कर रहे थे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कोई बंदा तीन पीस बाय करता है तो 5% डिस्काउंट भी मिलेगा उसको और उसको हेलमेट भी फ्री मिलेगा। ठीक है, वो डबल डिस्काउंट होगा। इसी लिए आप वो आगे ऐड टेयर कर सकते हैं। ठीक है कि भाई कोई बंदा अगर पांच पीस बाय करता है उसको मैं 10% ऑफ भी दे दूंगा, ऐड फ्री गिफ्ट। ठीक है, उसको स्मार्ट वॉच फ्री दूंगा। इसलिए आप ये बनाते हैं कि भाई हैवी डिस्काउंट भी चल रहा होगा। ठीक है, नीचे वही टैग शो भी किसी खास प्रोडक्ट के लिए और कितने लोगों के लिए बनाना आप सबमिट करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम ही है, आप सबमिट करके आपकी लाइव हो जाएगी। आगे फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस क्या है आपकी, आपने बता दिया कि भाई मिसाल कोई भी चीज मेरी वही किसी खास खास प्रोडक्ट भी होती है कि पूरी शॉप पे नहीं लगती, तो आपने पहले माइंड में सोच लिया भाई स्मार्ट वॉच बनाना है, स्मार्ट वॉच के लिए बनाना है। आपने बोला भाई स्मार्ट वॉच में से तीन बाय करो फिक्स प्राइस में। ठीक है, फिक्स प्राइस मतलब उसके प्राइस आप क्वांटिटी बता नहीं रहे, तीन पीस चार पीस, तीन पीस बाय करोगे वैसे इसके आपके माइंड के अंदर प्राइस है 2,000, भाई 2,000 ही सही, आप बोलो 5,000 में बाय कर लो भाई तीन पीस। ठीक है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपने ये नहीं कर सकते कि भाई छह अब इससे 2,000 रुपये 6,000 बनना है तो फायदा नहीं है
कैंपिंग बनाने का। ठीक है, बाकी कस्टमर को लगे डिस्काउंट दे दें आप। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हो 3 आइटम बाय करो 5,000 के। ठीक है, मैंने सेलेक्ट करा कि आप में से प्रोडक्ट पूछेगा कौन सा प्रोडक्ट आपने लगाना है। ठीक है, सिलेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, सर ये है। ठीक है, अब इसकी प्राइस हुई 2,000 रुपये थी, एग्जाम्पल 2 रुपये। अब मैं इसको इसको ऐड कर लेता हूँ, प्राइस कम है इसकी ना। अभी कोई भी बंदा सिलेक्ट कर सकता है। अब वो उसको वहाँ पे मेंशन होगा कि भाई ये आप एक पीस बाय करो 3 पीस बाय करते हो इतने पर। ये ज्यादा कारपेट से चल रहा होता है टी शर्ट के ऊपर। टी शर्ट ट्राउजर के ऊपर भाई एक टी शर्ट ले लो इतने की, दो ले लो इतने की, तीन ले लो इतने की। गैजेट्स पे इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा होता। गैजेट्स पे फ्री गिफ्ट वगैरह आपके चल रहे होते हैं कि आप कोई बंदा चार्जर ले रहा है, हैंड फ्री दे रहे हैं। वो 100-150 वाली हैंड फ्री, चार्जर के ऊपर प्रॉफिट होता है 400-500 रुपये का, 100 वाली साथ हैंड फ्री दे रहे हो। ये चीज क्लियर है यहाँ पे कोई मसला? ठीक है, अर्ली बर्ड प्राइस ये हैवी डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल होता है। अर्ली बर्ड प्राइस आपके पास सेटिंग ऑप्शन भी आ रहा था अर्ली बर्ड प्राइस में, आपको पता है अर्ली बर्ड बाद में मतलब होम पेज पे शो हो रहा था। ये वो चीज है। आपने यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करा। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये हैवी डिस्काउंट होता है यहाँ पे। कम से कम आपको पता था कम से कम 20% तो बोलते ही बोलता है। देखिए हमें बोलता है तो मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ। बोला नहीं भाई कम से ज्यादा, कम से कम 20% डिस्काउंट दो या इससे ज्यादा दो। ठीक है, ये हैवी डिस्काउंट के लिए होता है। मैं यहाँ पे 20 दे दिया। ठीक है, अब बोला भाई ठीक है, मैं आप पहले पैसे कितने की बेच रहे थे, 1,200 रुपये की बेच रहे थे। अब जो है 959 की प्राइस बन गई। तो ये बेसिक से परफॉर्मेंस दराज अदा करता है। मैं इसमें ना देखिए हर जगह ना ये बैठती है ना लोग, इस पे वो चीज काम नहीं करती कि प्राइस बढ़ा के कम कर दो। ठीक है, इस पे आपको तो प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा, फिर सही काम करती है। ठीक है, सर लुबैटन इसी दराज दराज को लुबैटन ना कंपेयर करता है दूसरे लोगों से, जिससे जिसकी सबसे ज्यादा लोएस्ट प्राइस होती है उसको आगे लाता है। कैंपिंग में तो वो चीज चल जाती है आपकी, इस पे नहीं चल रही। दानिश, ठीक है, सबमिट करेंगे आपके ये सबमिट हो जाएगा। जितने आपके प्रोडक्ट ऐड करने होंगे आप ऐड कर दिए। ठीक है, जिस हिसाब से आप सबमिट करेंगे आप सबमिट करेंगे। नीचे आते हैं दराज प्रोग्राम में, इसकी बात यहाँ पे आता है वो फ्री स्पीड मैक्स। ठीक है, जो आपको बता रहा हूँ कि 6% जो है आप दराज आपको 6% देना पड़ेगा, बाकी जो है दराज उठाएगा खर्चा। ठीक है, यहाँ पे माई प्रोग्राम में जाते हैं, यहाँ पे होगा ये फ्री स्पीड मैक्स अभी चल रहा है। ठीक है, फिर डिटेल आ जाएगा। नहीं ये बीच में देता है। ठीक है, हमारा नए सेलर को देता ही देता है। ये आपके पास आया हुआ है कि नए सेलर के पास आते हैं। देखा यहाँ पे लिखा हुआ फ्री शिपिंग 6% आपने पे करना है, बाकी जो है कस्टमर पे करेगा, वो दराज पे करेगा, कस्टमर को फ्री मिलेगी। और ये फ्री शिपिंग 6% जो प्रोडक्ट की प्राइस है। प्रोडक्ट की 6% आप पे करेंगे, और डिलीवरी चार्ज के 6% नहीं, प्रोडक्ट के 6%। जैसे मैक्सिमम 150 तक जाती है, मगर 150 से ऊपर नहीं आती गिलास पानी। ठीक है, 150 से ऊपर नहीं जाती आपसे। 60 रुपये आप पे करेंगे, बाकी जो है वो 150 है 200 है, बाकी सारा खर्चा ग्राहक से खाता है। और वो सारे जो 2,000 की प्रोडक्ट है वो डिलीवरी जाती है, अगर 6% लगाओ तो 130 रुपये बनते हैं। तो बाकी उसके उसके खाते में होगा। ठीक है, अगर 3,000 की प्रोडक्ट है फिर तो क्रॉस कर रही है, फिर आई थिंक आपके बन जाएंगे 180 रुपये। तो 180 नहीं लेगा, 150 ही लेगा आपसे। और 150 ऊपर नहीं जाने देगा। मैक्सिमम 150। अगर एक कस्टमर 3 प्रोडक्ट मंगवाता है तो एक ही काउंट होता है, 6% लेगा। तो गैजेट होता भी 1,300 1,400 1,500 से ऊपर होता भी नहीं। अच्छा, अभी भी मेरे पास ज्वाइन है, ये ऑन गोइंग चल रही है। आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा ज्वाइन का, सिंपल आप सामने ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन होगी। पर एक बार पढ़ लिएगा तो पढ़ के 6% वाली है या नहीं।
तो इसमें ना बहुत सी कैंपिंग ऐसी आ जाती है जो आपके काम की नहीं होती, आपको नुकसान दे रही होती है। एक बार रीड कर लिया। अब ये एग्रीमेंट मैं इस पे लिखा होता साइड डिटेल वगैरह ना, कि भाई सर क्या आपको भाई ये इसमें लिखा हुआ है 6% फीस है, नेवर एक्सीड 150, मतलब उससे ऊपर नहीं जाएगी। नीचे आता है दराज पॉइंट। ठीक है, दराज पॉइंट के ऊपर क्या चीज है, ठीक है, ये दराज बेसिकली देखा जाए तो इंडायरेक्टली अपनी करेंसी बना रहा है, बिटकॉइन की जगह करेंसी बना रहा है। इसकी एक वैल्यू है, एक पॉइंट जो बराबर है आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा 0.0 उसके 0.01 के बराबर है। ठीक है, ये बेसिक कस्टमर, बेसिक जो कस्टमर होता है दराज के कस्टमर, जो आप जो कस्टमर होता है दराज ना, उनको ऑप्शन देता है, मैं आपको आप ये काम करें, मैं आपको कॉइन दूंगा। ठीक है, मैं आप किसी आपने कोई चीज बाय करी उस सेलर से, ठीक है, आपने रिव्यू नहीं दिया, दराज में आप रिव्यू देना, आपको 10 पॉइंट दे दूंगा। वो कॉइन करेगा, वो कॉइन का उसको यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, आपको पैसे ही मिलेंगे, आपके अकाउंट में पैसे ही आएंगे, कॉइन नहीं आएंगे। ये आप कॉइन लेना चाहें ले सकते हैं और आपको पैसे ही मिलेंगे। कॉइन बाद में कैसा आप लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो किसी कस्टमर ने कॉइन यूज किया, जैसे मिसाल के तौर पे आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, पेट्रोल ले लो, ठीक है, आपको बोलता है 2000 का पेट्रोल डालना, 1000 कैश ले लो, 1000 मेरे अकाउंट से काट, एटीएम कार्ड से काट, ये वैसे बात होगी। ये कस्टमर बोलता है भाई मिसाल के तौर पे कि भाई मेरे पास कॉइन भी पड़ा है 600, आधी पेमेंट में 600 में से पॉइंट जो डिस्काउंट मिल रहा है 600 की जगह वो ले लो, बाकी मैं आपको पे कर दूँ। ठीक है, दराज आपको पैसे ही देगा, आपको कॉइन नहीं देगा। ठीक है, दराज आपको पैसे देगा, और ये ऐसा सिर्फ कस्टमर को आपको दिखा रहा है सिर्फ कॉइन की वजह से कितने ऑर्डर आए आपके पास, ठीक है, कितने लोगों ने कॉइन अप्लाई किया आपके स्टोर। ठीक है, ये क्या है मार्केटिंग सोल्यूशन, ये पेड वर्जन है इसका। आप ये तो इसमें आप डिस्काउंट दे रहे होते हैं, ये जो सेल वगैरह इसमें, इसमें आप दराज को पे करके मार्केटिंग चला रहे हो, फायदा ये ना चाहिए। ठीक है, महंगी बहुत है, इससे जब अगर आपको दराज को मार्केटिंग करनी है तो फेसबुक पर मार्केटिंग करके अपने ऑर्डर दिए, ये महंगी बहुत पड़ती है। जैसे आपको बता देता हूँ कितने जैसे फेसबुक की सेटिंग होती है ना, ऑडियंस टारगेटिंग वगैरह, उसमें वो चीजें नहीं होती। ठीक है, मार्केटिंग में ओवरव्यू पे आप क्लिक करें। एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले टॉपअप करना पड़ेगा। टॉपअप का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, टॉपअप का मतलब यहाँ पे ये है, पहले दराज आप सेलिंग करेंगे, जो पैसे दराज के पास आएंगे आपके पास, उसमें से आप पैसे यहाँ पे टॉपअप कर सकते हैं। जैसे मिसाल आपके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं, उसमें आप अपना अपने मोबाइल के ऊपर लोड करते हैं, इजी लोड करते हैं, ये वो चीज। और पेमेंट पहले आपने कस्टमर को पार्सल भेजा, कस्टमर ने पेमेंट किसको दी, दराज को, और जो दराज का होल्ड भी आपके अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर होने से पहले पहले आप यहाँ पे मिसाल आपने कस्टमर को 2000 का पार्सल भेजा, ठीक है, 2000 को पार्सल भेजा, दराज अपना कमीशन काटा, 200 रुपये कमीशन काटा, आपके कितना बचा दराज के पास, 1800। आपने वहां से 1000 रुपये जो है यहाँ पे डिपॉजिट कर दो, 1000, आपके अकाउंट में पेमेंट कितनी आएगी, 500। 1000 आपके इस एड अकाउंट में आ जाएंगे, इसी एड अकाउंट से एड अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की पेमेंट डाल सकते हैं। दराज की शर्त ये है कि पहले आपने सेलिंग करनी है, फिर आप यहाँ पे ऐड करें। इसमें जुगाड़ी हल क्या होता है कि वो खुद को चीज बाय करते हैं, 3000 की 4000 की बाय करके यहाँ पे आप टॉप करवाते हैं, तो आपने नहीं। सर डिपेंड करता है प्रोडक्ट की कैटेगरी पे, कौन सा प्रोडक्ट है। कोई आपने ऐसा प्रोडक्ट ले लिया जिसकी ऑलरेडी सेलिंग 5-5 हजार 20-20 हजार है, उसके लिए थोड़े ज्यादा रिव्यूज आपको चाहिए होंगे, ये चीज है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अभी अभी नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, जिसके रिव्यूज अभी कम है, लोगों ने शुरू कर रहे हैं, तो उसमें कम चाहिए होता है, ये डिपेंड करता है। हाँ, वैसे जो मार्केट है जो रेट है 40 रुपये, 40 रुपये पर रिव्यू चल रहा होता है। हाँ चाहिए तो करवा लो उसको। वैसे बेहतर ये अपने जानने वालों से करवा लो, फ्री में हो जाएंगे। नहीं नहीं, प्रोडक्ट हाँ भेजे, खाली फ्लैग में कुछ और डाल के भेजो। हम प्रोडक्ट नहीं भेजते, हम लोग जो अभी मैंने एक स्टोर पे करवाए 10,000 रिव्यूज, बंदा उठाओ वही मेरे 10,000, तो सिर्फ 5 प्रोडक्ट, तो 5 प्रोडक्ट में 10,000 रिव्यूज करवाए, 10-10-10-10 हजार।
ठीक है, तो अच्छी खासी उसने अमाउंट पे की, ठीक है, वो भी मैंने खुद नहीं करे, वो आगे बंदे होते हैं, ये कैसे ज्यादातर ना यूनिवर्सिटी की लड़कियां काम करती हैं, ठीक है, मतलब वो काम कर रही है, क्योंकि अकाउंट बनाया हुआ, तो एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर वो किसी ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें 100 150 लड़कियां, ठीक है, वो चीजें बाय कर रही होती है, तो हम लोग खाली फ्लैट बेचते हैं। खाली फ्लैट का मतलब वो हम उनको लिंक भेज देते हैं, अपने स्टोर का लिंक भेज दिया, वो हमारे लिंक ऑर्डर प्लेस किया। हम उसको वाउचर बना के देते हैं, उसको वाउचर बना के देंगे उनको साल के तौर पे। मैं वो रिव्यूज करने वाला, आपने मेरे को बोला कि भाई मेरे स्टोर पे ना 50 रिव्यू करवा दो, मैं क्या करूंगा, आपके स्टोर पे आप जो एक्सेस दोगे, आईडी पासवर्ड दोगे, मैं आपके व्हाट्सएप के वाउचर बनाऊंगा, तो भाई आपको ये पांच आपके स्टोर पे 50 प्रोडक्ट अपलोड है, आपने बोला मुझे सिर्फ इन 5 प्रोडक्ट पर रिव्यू चाहिए, मैं क्या करूंगा, वाउचर बनाऊंगा। वाउचर में क्या करूंगा, वाउचर में मैं बेसिकली वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा 5, उनको बताऊंगा कि भाई 0% मतलब ये जो प्रोडक्ट है जो आपको बता के दिखा। अच्छा, ये फ्लायर है, खाली फ्लायर है, इसके अंदर मैं गत्ते के ऊपर बबर रैप मार के शॉपर मार के इसमें डालने के बाद फील हो उसको कोई चीज है, बस प्रोडक्ट नहीं भेजेगी। तो आपको 5,000 नहीं पे करना, और 500 पे नहीं करना आपको, मैं वाउचर बना दूंगा। वाउचर मतलब कोई भी जो बंदा ऑर्डर प्लेस करेगा, वाउचर का मतलब वो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा 0 पर, फ्री फ्री मतलब 0%। ऑर्डर करने से पहले, ऑर्डर करने से पहले वाउचर बनेगा। वाउचर को तब बनेगा, वो जो मैंने ऑफलाइन वाला बताया आपको, लिंक सेंड करना, मैं उनको जो वहाँ पे जो रिव्यू को जिसको ऑर्डर प्लेस करना है, वो मेरे ग्रास में ऑर्डर प्ले करेगा, पार्सल को 0 अमाउंट होगा। मैंने जो पेमेंट करनी है इसको, जब पार्सल डिलीवर्ड होगा, डिलीवर्ड होने के किसी एडवांस पेमेंट का काम होगा, पर ये मैं इसको ऑलरेडी 40 पे कर चुका हूँ, तो पार्सल रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद अच्छा रिव्यू दे बस। वो फ्री शिपिंग मैक्स वाली ज्वाइन करता है, उसमें आपको 6% पे करना होगा, 6% आप पे करते हैं, पर आपका स्टोर माइनस में जा रहा होगा, जब आपके नए ऑर्डर आएंगे आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपने ग्राहक को कमीशन भी देना है, डिलीवरी चार्ज भी पे करनी है, तो ये चीज सस्ती चीज नहीं होगी, तो जो आपको चले 40 रुपये आप देंगे पर रिव्यू आपको 70 80 रुपये तक का पड़ रहा होगा, ये चीज, तो उसमें फ्लैर भी लग रहा होता है आपका। हाँ, वो इसमें आप जिससे पहले से रिव्यू ले रहे होते हैं, आप उससे सर्विस भी ले सकते हैं, भाई पार्सल मैं पैक नहीं करूंगा, आप पैक कर दे, बोला ठीक है, मैं मेरे को 20 रुपये और दे दो भाई, वहाँ 60 रुपये का रिव्यू दूंगा, उसमें फ्लाई भी लगाऊंगा, बबल रैप भी लगाऊंगा मैं कुछ पे बताऊँ, जब हम पार्सल पैक करते हैं ना फरीद भी, तो हमारे को वैसे भी समझ में नहीं आता है पैक क्या करें, सारे ऑफिस का कचरा साफ हो जाता है, तो डेली बता रहा हूँ, ठीक है, तो समझ में आ रहा है यार, बाहर से कोई चीज देख ले यार, डाल दे यार, डाल दे, बस खाली फ्लैर आपने दरासू की फील कराना होता है कि भाई इसमें कोई चीज है, ठीक है, वरना वो आप अकाउंट बंद भी हो जाता है, पकड़ में आ जाए तो अकाउंट बंद भी हो जाता है भाई, इनलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, करते सभी है, ठीक है, जो पकड़ में जिसका वो बुराई आ जाए, वो बुराई आ जाए, ठीक है, आप यहाँ से टॉपअप करेंगे सिंपल, तो यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा भाई, आपके पास 1,000 रुपये आ रहा है, 1,000 या 1,500, 2,000 रुपये कम से कम, मैं आई थिंक 2,000 का ऐड चलता है इसके ऊपर, पहले 1,000 था, 500 था, फिर 1,000 कर दिया, 1,500 कर दिया, तो आई थिंक 2,000 या 1,500 आगे जाके देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल दिखाएगा भाई कितनी कैंपिंग आपकी ऐड एक्टिव है, पोस्ट कितनी हुई है, लो क्वालिटी वाली कितनी है, ठीक है, इसलिए आपको डिटेल दिखा रहा होगा, ठीक है, इसको आगे जाके हम एनालिस्ट जाके देखते हैं। प्रोडक्ट ऐड, आप इस सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड पे जाएंगे, यहाँ से आप ऐड बनाते हैं, क्रिएट, यहाँ से आपने क्रिएट करा, सिंपल, यहाँ पे आपको डिटेल दे रहा होगा भाई कौन सा ऐड, कितनी स्पेंडिंग हुई है, कितने क्लिक आए, ठीक है, कितना इंप्रेशन आया आपके पास, सीटीआर कितना आया, सीपीसी कितना आया, रेवेन्यू कितना आया, ठीक है, ये चीज आपको दिखा रहा होता है जी, ऑलरेडी डेमो के तौर पर कैंपेन बनी हुई है, ठीक है, ठीक है, हमारी नजर में सोचूंगा वाचर वाली मैक्स वाली ज्वाइन करनी है, और फ्री डिलीवरी आप लगाएंगे तो आपको सारी डिलीवरी खुद पे करनी पड़ेगी, आप मैक्स वाली ज्वाइन करेंगे तो आपको 6% देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। वो जब आपके अगले जो जेन्युइन ऑर्डर आएंगे ना उससे पे होंगे,
फिर वो बाद में डिडक्ट करेगा, आपको बाद पहले कैश देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ सब सिंपल आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट आपने ऐड चलाना है। ठीक है, और जैसे दो प्रोडक्ट कोई से भी है, ठीक है, जो आपके अच्छे स्कोर आ रहा है, कॉन्टेंट स्कोर इसका यहाँ पे चल रहा होगा, जैसे इसका 4 चल रहा है, इसका 3 चल रहा है, ठीक है, जिसकी कॉन्टेंट स्कोर जितना ज्यादा बेहतर होगा वो प्रोडक्ट ऐड करेगा। तो ठीक है, और जब भी आपने यहाँ पे ऐड चलाने उन प्रोडक्ट पे चलाने जिसके रिव्यूज हो, नए प्रोडक्ट ऐड चलाने का फायदा नहीं है, ऑर्डर नहीं आता। या तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट जो नया है, आप इसके ऐड चलाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि भाई मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, आप उसको फेक ऑर्डर करके फिर उसका ऐड चलाओ। मैं ऐसे प्रोडक्ट ऐड नहीं चलाना, उसके ऊपर रिव्यू नहीं फायदा नहीं है। सभी मैं फिलहाल ये वाला प्रोडक्ट सेट कर लेता हूँ, ठीक। 3 4 5 6 जितने आपने करने हो अपने हिसाब से, जो आपको टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हो, जो आपको बेहतर बिकेगा, जिसके ऊपर बेहतर रिव्यूज हो, कवर सबमिट। ठीक है, अगर मैं कम से कम बजट आपको 2000 बोलता है, 2000 करके देखते हैं। बोलता नहीं भाई, मैं आजाद जो है रेकमेंड नहीं, चेंज करो उसको। तो 1500 करके देखता हूँ, जरूरी बोलता है 2000 से चलेगा। 2000। अब ये बोला मैक्सिमम बिड प्राइस। बिड प्राइस पता क्या होगी? बिड प्राइस, ये बेसिकली कीवर्ड्स की बॉडी होती है। ये वो एक बॉडी है, बिड प्राइस कीवर्ड की होती है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी कीवर्ड, किसी भी कीवर्ड पे चल रहा है, अब कीवर्ड क्या होता है, स्मॉल, कोई मतलब दराज पे जाता है, दराज को, जैसे ये जो प्रोग्राम है ना दराज, ये एड्स का, ये फेल हो चुका है दराज पे ना, ये आने वाले अपडेट में उसका वैसे ही खत्म कर देगा। एक बार जबरदस्ती रखा हुआ है। मैं यहाँ पे रखता हूँ स्मार्ट वॉच। ये किसी कीवर्ड है। अब ये चल रहा होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक 8 रुपया 9 रुपए का। ठीक है, अब जैसे ही किसी बंदे ने रिसर्च किया हो, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट हो गया, मेरे अकाउंट से 2000 में 60 रुपए, 8 रुपए का, ये बिट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको एक रेकमेंड कर रहे हो कि भाई बिट प्राइस जो है, मतलब 5 रुपए से ऊपर ना जाए। अब जो ऐसे कीवर्ड होंगे इनकी बिट प्राइस ऊपर होगी 5 से, उन पे आपके प्रोडक्ट शो नहीं होगा। जैसे 5 से 8 रुपए चल होंगे, आपका प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा है वो, ठीक है, 5 रुपए के नीचे रुपए कर रहा है। मैक्सिमम आप 20 पे ले आओ, 50 पे ले आओ, 100 पे ले आओ, ठीक है। अब ये बेसिकली वैसे इसको मैक्सिमम पे इसको मिला, इसको ना छटे ज्यादा बेहतर। ठीक है, खुद ब खुद ये इसको सेट करना है तो वो ज्यादा बेहतर, और चलाना ये जो गूगल, ये बेसिकली ज्यादा मेन काम करता है गूगल पे। गूगल में जब काम एड्स डाल होते हैं ना, उसमें बिट प्राइस सेट करनी होती है। ठीक है, तो उस पर ही थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, इस पे तो है नहीं। अब फेसबुक के ऊपर आप इसकी मार्केटिंग करते हैं, आपको बेनिफिट होता है, आपकी ऑडियंस बिल्ड होनी होती है, वो आपकी कलर को आप अपने पर कोई स्टोर कराते हैं, ठीक है, उसमें भी आप काम करते हैं, तो आपको क्या है, आपकी वही ऑडियंस फिर कन्वर्ट हो सकती है, इसको कोई ऑडियंस नहीं बन गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, किसी कस्टमर ने शो करा, आपका एड शो हुआ, उसने क्लिक करा, उसको उसने बाई कर लिया, कोई आपको जानता नहीं। वेबसाइट पे एक बंदा आपके ऊपर टाइम स्पेंड करता था, वो आपके बारे में जानने की कोशिश करता है। ये इसका सबमिट करेंगे, ठीक है, इसका हम चेंज नहीं कर सकते कि वैसे ये ऑलवेज ऑन कोई टाइम सेट करना है। ठीक है, आप कुछ सेटिंग नहीं कर सकते कि भाई इतना आना शो करवाना है, फिक्स हो। ठीक है, आप सबमिट करेंगे, सबमिट पैसे नहीं है इसमें। ठीक है, तो पैसा तो नहीं चलना स्टार्ट हो, यहाँ से आप अपना बैलेंस ऐड कर सकते हो, अकाउंट मैनेज कर सकते हो। ठीक है यार, पहले एक सेट करो फिर उसके बाद। देखिए, मैं आप ये बोलते हैं कि मैं एक ही स्टोर से सारे काम कर लूँ, काम नहीं होंगे आपके, मतलब कि आप इतने पैसे नहीं कमा पाएंगे। देखिए, आपको आपका, देखिए दराज ऑर्गेनिक पे ना एक लिमिट है, आपको 40 50 ऑर्डर से ज्यादा नहीं देगा वो। ठीक है, हाँ डेली का जब भी दे रहा हूँ आपको, वैसे आपको 25 पे 30 पे आके रोक देगा वो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा फेसबुक से मार्केटिंग लानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक ऑर्डर में 20 30 इतने ही आएंगे। ठीक है, अब 20 आपके पास दो हल है, या तो एक्स्ट्रा मार्केटिंग करके ऑडियंस लाओ, या तो एक और स्टोर लॉन्च कर लो। उस टाइम पे होता है कि तो आप उसका स्टोर लॉन्च करते हो, उसमें भी 20 25 ऑर्डर आ रहा है, उसमें भी 20 25 ऑर्डर आ रहा है, फिर आपका काम आगे बढ़ेगा।
तो आप किसी भी पुराने मतलब वो देखो उससे 4 5 10 12 स्टोर होंगे ही होंगे, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। आपने डिटेल चेंज करनी है थोड़ी बहुत, मॉडिफाई करना है, मतलब उससे थोड़ा हटके लगे वो। हाँ, वो आपस में इंटीग्रेट ना हो। वो पिक्चर वही यूज नहीं करनी है आपने, वो वैसे तो दराज ही पकड़ लेगा, तो सेम डिटेल रखेंगे, सेम पिक्चर रखेंगे, सब कुछ सेम रखेंगे, दराज ही पकड़ लेगा तो भाई ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। ये देखिए यहाँ से यूजर ऐप ऐड कर सकते हैं, यूजर में आपको अलग से बताऊंगा कहाँ से उसको ऐड कर, तो स्टैट एक्सेस बोलते हैं। जैसे अमेजोन पे एक चीज होती है, एक चाइल्ड एक्सेस, उसकी कॉपी करके इसने बनाया है। यहाँ से बैलेंस ऐड करना हो, टॉप अप करना हो, आप टॉप अप कर सकते हैं, वही सेटिंग है। अमेजोन थोड़ी सी मार्केट स्लो है यार, इसको अमेजोन का मुझे नहीं पता था। आप सर से बात कर लिया, वो ज्यादा बेटर है। अमेजोन और एडसी वगैरह वही करवाता है, हाँ उसी वही करवाता है। वो मैं आपको कुछ बोल दूं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बेसिकली अमेजोन का रूल रहता है कि पॉलिसी वायलेशन मुझे थोड़ी टेंशन देती है। तो उसका सरलियो ज्यादा बेहतर है। यहाँ से वही आप टॉप अप करना चाहे आप टॉप अप कर सकते हैं। नीचे आते हैं अकाउंट सेटिंग, ठीक है। अब माई सेटिंग यहाँ से भी वही है, ठीक है। देखिए अब मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी, ठीक है, ये वही चीज है। इसका यही लास्ट अपडेट आई है मतलब माई के। ये बेसिकली इन्होंने अलग से ऑप्शन बना दिया है, ठीक है, माई केस का। यहाँ पे इसमें क्या होगा, जो आप दराज को कंप्लेन करेंगे ना, आपकी कोई कंप्लेन लॉन्च करेंगे, उसका क्या रीजन आएगा वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज जाएगा, आपको उनसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, जो आपने वो कंप्लेन जैसे आपको पेमेंट नहीं मिली, आपने बोला भाई मुझे पेमेंट नहीं मिली हमको, ठीक है। अब आपको आपको दोबारा कैसे पता चलेगा मेरे कैसे क्या हुआ, वो आपको दराज से दोबारा पूछना पड़ेगा, और दराज ने टैब बना दिया कि आपके जो केस जो होंगे, मैं जो आपने कंप्लेन लॉन्च की होगी, उसकी क्या होगी, डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा भाई केस आईडी आपका ये था, ठीक है, मैं क्लोज हो चुका, ठीक है। अब रिसोल्व में क्या हुआ, रिसोल्व हो गया, ठीक है। तो आपका रिसोल्व किया और दोबारा कंप्लेन कर सकते हैं भाई ये मेरा केस आईडी है। पहले क्या होता था, दराज क्या करता, केस आईडी याद करवाता था। मैंने कंप्लेंट करी तो सब पूछता भाई केस आईडी बताओ, पता नहीं मैंने उस टाइम पे काम की थी, ठीक है। उसने ये अच्छा कर दिया वैसे कि यहीं पर आपको केस आईडी पर चल जाएगी। जैसे आपने आपको पार्सल आपने कस्टमर को भेजा, कस्टमर पार्सल का डिलीवरी फेल्ड हो गया, कस्टमर को नहीं मिला, वो वापस आया था, पर वापस आपको भी नहीं मिला। आपने कंप्लेन की भाई मेरा क्लेम दो, तो मेरा पार्सल गुम हुआ है आपसे, उसके मुझे पैसे दो। तो बेसिकली आप जहाँ से जब कंप्लेन करते हैं ना, आपको एक केस आईडी देते हैं, वो कंप्लेन आईडी इसको बोलते हैं। तो कंप्लेन आईडी आपको कहीं ना कहीं लिखनी पड़ती थी, तो अब दराज ने ऑप्शन बना दिया कि आपकी केस आईडी जितनी आप कंप्लेन करेंगे सारी आपको ये पे शो हो जाएगी बारी बारी, ठीक है। नीचे आ रहा माई अकाउंट, देखिए माई अकाउंट में ये सेटिंग आ रही है, और ये सेटिंग यहाँ पर भी आ रही है, सेम है। यहाँ से आप करें, जैसे आ रहा है यूजर मैनेजमेंट, अकाउंट सेटिंग, चैट सेटिंग, ये सेम है। आप यहाँ से ओपन करें, आप यहाँ से ओपन करें, बाद में कोई मसला नहीं, ठीक है। और मुझे नहीं पता जो डिजाइनर है, डेवलपर है, इनका पता नहीं क्या पी के सोया हुआ है, ठीक है। एक ही जगह एक ही चीज है, तीन तीन चार चार जगह पे उसको की, तो प्रोफाइल, प्रोफाइल पे आप क्लिक करें, सेटिंग क्लिक करें, बाद में, ठीक है। अब ये सेटिंग जो है, कि मैंने प्रोफाइल ओपन की है, यहाँ पे सारी सेटिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। बिजनेस अकाउंट इन्फॉर्मेशन, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, यूजर मैनेजमेंट, ये यूजर मैनेजमेंट वही है जो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। चैट सेटिंग ये वही है जो चैट सेटिंग यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है। ये पता नहीं उसने क्या सोच के हर जगह पे घुसा दिया उसने ना, कि भाई बंदों को ढूंढना ना पड़े, जहाँ क्लिक करो वही हर चीज नजर आ जाए। ये जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है, ये वो चीज है जो आप अकाउंट बनाते हुए चीजें डालते हैं, डिटेल डालेंगे। तो ये आपकी सेलर आईडी है, किसी को सेलर आईडी है, ये सेलर आईडी आप इससे आपके काम ही नहीं आती जब तक आप किसी तरह के इवेंट पे ना जाए,
ठीक है, जब आप ग्राहक से किसी इवेंट पे आते हैं जैसे आपका एक्सचेंज नंबर होता है यूनिक, वैसे आपका ये यूनिक आईडी नंबर होता है। तो जो वहाँ पे जो मतलब जहाँ पे इवेंट हो रहा था उसकी गेट पे जो बंदा हो रहा था उसके शॉप का नाम भी पूछता आपसे, मतलब सेलर आईडी बताओ, ठीक है, वो सेलर आईडी उसको बताते हैं ये वाली, ठीक है, तो वो आपको फिर होता है ठीक है आपकी लिस्ट में आप जाए, ये चीज इस तरीके से काम होता है कि आपके जब भी काम आए। हाँ, लास्ट यही 11 के बाद इवेंट होता है बेस्ट सेलर टॉप 3 का, ठीक है, इसमें इसमें मतलब उससे ना आपको एक वो होते हैं जो उनका अवार्ड मिलना होता है, एक बाकी 100 वो होते हैं जो उसके नीचे आ रहे होते हैं, मतलब कि मैं 101 बंदों को बुलाते हैं, जो टॉप 103 बंदे होते हैं ना वो उनको बुला रहे होते हैं, खाना पीना कितना अच्छा होता है। देखिए एक बाकी भी बताता हूँ आपको कि इसके खत्म कर लूँ, बड़ा वीआईपी आ गया, वो बंदे ने प्लानिंग बड़ी वीआईपी करी थी लास्ट टाइम, जिसको वो अवार्ड मिला, या आपका स्टोर का लिंक आ रहा है, जिसको भी आपने लिंक देना हो आपको लिंक दे सकते हो, ठीक है। सेलर प्रोफाइल, जो आपने अकाउंट की डिटेल बनानी होगी, बस डिटेल नाम, ठीक है, ईमेल नंबर चेंज करना चाहे आप यहाँ से मॉडिफाई क्लिक करेंगे, यहाँ से मॉडिफाई करेंगे, आप चेंज कर सकते हैं। ये है हॉलीडे मोड। अगर आप चाह रहे हैं छुट्टियों पे, आप चाह रहे हैं कि मैं रास्ते में काफी काम नहीं करना फिलहाल, तो आप यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, आप इसको ऑन कर देंगे, ऑन का मतलब ये अभी छुट्टियों पे, ठीक है, आप डेट बता देंगे कब से लेके कब तक, बस आप आज से जा रहे हैं, आप कल से जा रहे हो, कब तक जा रहे हैं, आप वो 1 साल 2 साल 3 साल की 2 साल के लिए 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए, उसके बीच में आपको ऑर्डर नहीं है, पेंडिंग ऑर्डर आप भेज के जाएंगे, और जो आपके ऑर्डर ऑलरेडी आ चुके हैं वो अपने डिस्पैच करवाने ही करवाने, ठीक है, फिर बाकी आगे आगे काम चलेगा, ठीक है। इससे क्या होता है आपकी रेटिंग डिक्रीज नहीं होती, नीचे नहीं आएगी, पूरा स्टॉप हो जाएगी, जब आप दोबारा इसको ऑन करेंगे तो उसको 1-2 महीने या 15-20 दिन लग सकते हैं सेट होने में, दोबारा उसकी मिसाल के तौर पर ग्रीटिंग ऑर्डर 20-25 आ रहे हैं, आपने हॉलिडे मोड में लगा दिया, तो आप ये नहीं सोचिएगा जब मैं हॉलिडे मोड से ऑफ उसको हटाऊंगा तो डायरेक्ट 25 ऑर्डर आएंगे, ज़्यादा आपको आराम आराम से दोबारा ऊपर जगह पे लेके आएगा, बस इतना टाइम नहीं लगेगा जितना पुराना स्टोर के लिए लगा था, अभी क्यों ऑलरेडी स्टोर पे रिव्यूज जमा हुए होंगे आपके पास। इसमें एक ग्लिच आता है, आप यहाँ से हॉलिडे मोड पे ऑन लगाते हैं और वो बाय मिस्टेक अपना फिर भी ऑर्डर आ रहा होता है, ठीक है, तो उसका मसला नहीं है, आपकी रेटिंग डाउन नहीं होती है, वो बाय सिस्टम दे देता है, मतलब आप जो बाद में कंप्लेन लॉन्च करते हैं वो सही हो जाता है, एक ग्लिच इशू है इसके अंदर, और वो अब हो सकता है सही हो गया हो, वरना लास्ट 2 मंथ पहले तो ये था कि हॉलिडे मोड के बाद भी ऑर्डर गेट आउट। बिजनेस इन्फॉर्मेशन मतलब जो आपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दी होगी अकाउंट बनाते हुए वही आपके पास यहाँ पे शो होगी, ठीक है, एड्रेस आपका सीएनसी वगैरह, देखिए यहाँ पे ना ये मॉडिफाई नहीं करता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है सीएनसी चेंज करने का, मतलब सीएनसी चेंज कर भी देंगे तो अप्रूव नहीं होगा, आप सीएनसी चेंज नहीं कर सकते अभी फिलहाल की अपडेट अपडेट तक, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आगे आगे जाके अलाउ कर दे आप, ठीक है। ब्रांड मतलब ब्रांड ये वही चीज है जो आपकी ब्रांड यहाँ पे मैंने आपको बताया था ब्रांड में, अगर आपका कोई भी मतलब अप्रूवल चाहिए और एमपी मतलब दराज मॉल का टैग चाहिए तो आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं, रेट न्यू, आप किसी भी ब्रांड की मतलब आपको आप बुले में तो सूट बेचना चाह रहे हैं तो वैसे आपको अलाउ नहीं, तो आप यहाँ पे अगर लेटर परमिशन लेटर सबमिट करवा देंगे तो आपको परमिशन मिलेगा। अकाउंट सेटिंग अगर आपने पासवर्ड वगैरह चेंज करना हो, ठीक है, नंबर वगैरह चेंज करना हो, ईमेल चेंज करनी हो, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट अगर आपने अपडेट करवाना हो, किसी और अकाउंट में पेमेंट चाहिए हो तो आप यहाँ से करो, ठीक है। बैंक अकाउंट के अंदर ना चेंज और अपडेट में फर्क है, ठीक है, अब मैं आपको जैसे बोलता हूँ भाई आप बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं, हम लोग एक बात करेंगे भाई आपके नाम पर कि आप चेंज करवा दें, बस आप जब दराज की टीम को बोलेंगे मुझे चेंज करना बोला हुआ नहीं होता, उनकी जुबान में चेंज का मतलब ये बंदा भी चेंज हो, ठीक है, आप आपको बोलेंगे ना मुझे बैंक अकाउंट अपडेट करवाना, तो फिर वो बोला हुआ ठीक है सर आप मुझे नई डिटेल दो, या तो आप मैनुअली यहाँ से चेंज कर लें, मैंने मुझे बता दें, मैं वहाँ से फिर आपकी केस आईडी बना दूंगा, आपको 24 से 48 घंटे में अपडेट हो जाएगा। बस आपको फिर जो आपकी पेमेंट मैटर यहाँ पे होगा इजी पर्सन जैसे वो भी साथ से नहीं करना पड़ता, ठीक है, और एनसी पूरी राइट्स आपको देने पड़ते हैं, उसका नंबर भी आपको देना पड़ेगा, ईमेल भी देना पड़ेगा,
नहीं, अगर आपका दराज मॉल है फिर आप वो फ्लिप हो जाता है। दराज मॉल बेसिकली होता है ब्रांड को मिलता है भाई, वो एज वो आपके एलसी पे अकाउंट नहीं बनता बिल्कुल। वो फिर आपको एफबीआई का डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ, एनटीएम वगैरह सब कुछ चाहिए होगी। ठीक है, वो आप कंपनी क्या करते हो, दराज मॉल शिफ्ट नहीं करते, आप कंपनी उसके नाम करने के नाम पे शिफ्ट कर देते हो। भाई मैंने अपनी पूरी कंपनी आपको सेल कर दी, वो ऑलरेडी दराज मॉल भी आपके नाम पर कन्वर्ट हो गया, उसमें ये बेनिफिट रहता है। ये भी पिक्चर था, मगर आपको पूरे सब कुछ देना पड़ेगा, वरना आपको बोलेगा भाई पेमेंट आइए भेज दो मेरे को। ठीक है, वो बोला भाई पेमेंट मेरी आपके पास ठीक है, मुझे या तो इजी पैसा या कैश कैश। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मेरे दोस्त ने सेल किया है, ठीक है, उसने नया पे अकाउंट बना के उसमें मतलब नया पे लगा के नया पे लगा के शुरू किया, अब नया पे उसी के पास है, और सिम भी दे दी जिस नंबर पे नया पे बनाया। ठीक है, मतलब उन्होंने सिम ये करा था कि सिम जो है उसी बंदे ने जिसको भेजा उसने अपने नाम पे लिख गई। ठीक है, नया पे उसी नाम पे बनाया, यहाँ पे भी वो सिम डाला। ये अब क्या है, नाम उसका भी करा, नाम तो उसी का रहेगा जो मेरे दोस्त है, बस क्या नया पे है मेरे दोस्त के नाम पे, बस उसके पास है जो ओटीपी कोड वगैरह जो भी आएगा अब उसी के पास आएगा। ये चीज तो बेहतर ये हर कोई लेता भी नहीं है। ये बोलता मैं मेरा स्टोर है आपके नाम पे भी चुना, बोलता भाई ग्रास मॉल में करवा दो, ग्रास मॉल से मैं लूंगा। नहीं, चैट सेटिंग वगैरह ही है ये। हाँ, मैं चलो आज काफी पेंडिंग में हुई मेरे पास ना, तो ये मैं काफी सारी पेंडिंग में करवा दूंगा। ठीक है, ये कमीशन लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको कमीशन लिस्ट पूरी मिल जाएगी कि भाई कौन सी कैटेगरी में दराज कितने परसेंट कमीशन है, आप वो देखना चाहें। अब तो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जब काम करने लगेंगे ना आप खुद ही याद होना शुरू है, जब एक एक नजर पढ़ रहे हो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इनवाइस नंबर, ठीक है, इनवाइस नंबर ये उनके लिए ब्रांड के लिए होता है, जो आपने देखा हो ब्रांड शॉपिंग करो तो बिल भेजते हैं आपको, तो वो ये इनवाइस नंबर है। आपने ऑलरेडी इनवाइस कोई ब्रांड है इनवाइस नंबर लगाना है, तो आप यहाँ पे इनवाइस नंबर लगा सकते हैं। हाँ, वो वैसे नॉर्मल आप भी यूज कर सकते हैं, पर आपके यूज करने का फायदा नहीं कि आप इसको इन्वेस्ट नंबर क्या देंगे, यहाँ पे आप यही कमांड कर सकते हैं कि भाई जैसे ये होगा मैनुअल पे। ठीक है, आप इसको यही बोल सकते हैं कि भाई जो ऑर्डर नंबर होगा वही मेरा इन्वेस्ट नंबर बन जाए। नहीं कोई इशू नहीं। नहीं, कोई इशू नहीं। लास्ट का लास्ट, वैसे बैठना बैठिए, उसका कोई बात नहीं करता है बीच में, जाने तो आप जा सकते हैं। वैसे कोई सवाल हो आपके पीछे कोई टॉपिक बात होगी, प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास तो आपकी हो चुकी है, सेकंड क्लास जो प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे वो तो कोई कोई सवाल बीच में आ गया तो कोई चीज का याद आ रहा है तो मैं बता दूंगा, और बाकी तो शॉपिफाई अभी चल जाएगा। शॉपिफाई तो अभी डिजाइन शुरू हुई है। कल ये प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं और आप भी आना सर, जैसे प्लस। ठीक है, मेरा एड्रेस जो आपने एड्रेस डाला होगा उस पे अकाउंट बनाते रहे, वो आपको एड्रेस यहाँ पे दिखा देगा। चेंज करना चाहें जैसे आप देखिए, अगर आपने कराची के अंदर एड्रेस चेंज करा फिर तो मसला नहीं, अगर आपने सिटी चेंज किया फिर रात को अपडेट देना पड़ेगा। जिसकी सर्विस, ठीक है भाई, ये भी खाली होगा आई थिंक यहाँ पे मतलब पहले यहाँ पे दिया था आपको पार्सल। ये दराज यूएसटी होती है, यहाँ पे ऐसे जाएंगे दराज यूएसटी पे तो वहाँ पे सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। वो आपको स्क्रीन शॉट के साथ गाइड किया होता है। इसलिए मैं डिलीवरी सर्विस कभी मेरी किस पे स्टैंडर्ड पे एक्सप्रेस, मतलब भी इंस्टेंट भी नहीं है, बाय सेलर डिलीवर्ड बाय सेलर भी नहीं है। ये एक्सप्रेस क्या होगी, जब आप ग्रास मोल ले लेते हैं, ये उस पर भी होती है कि आपको ये ग्रास मोल ले लेते हैं, यहाँ पे अपना स्टॉक ग्रास के वेयर हाउस पे रखवाते हैं। एक्सप्रेस क्या होगी, मैं ग्रास का रैंडम पार्सल लेके जाएगा, पैकिंग वगैरह सब कुछ ग्रास ही करेगा। इंस्टेंट मतलब आप ये उनके लिए होती है, तो आपके ब्रांड के लिए होती है।
कि आपने कस्टमर ने 12 बजे से पहले ऑर्डर प्लेस किया, 5 बजे से पहले मेरे कस्टमर को मिल जाएगा। ठीक है, डिलीवर्ड बाय सर्जन, ये अमेजोन की तरह एक सर्विस नहीं आ रही है। ठीक है, इसकी अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैंने बात नहीं करी इनकी ना कि कैसे एक्टिव होगी। इसमें क्या होता है, आप आपको दराज के हफ्तों पर पार्सल देने की जरूरत नहीं, आप लेपर्ड या टीसीएस से किसी भी पूरी कंपनी में पार्सल देके पहुंचा सकते हैं। आपको लाहौर से ऑर्डर आया, आपसे लाहौर से ऑर्डर आया मिसाल के तौर में आपको, ठीक है, अब आप ये चाह रहे हो मैं पार्सल जो है डायरेक्ट कस्टमर को भिजवाऊँ, ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। मैं लेपर्ड के थ्रू दराज के थ्रू नहीं भिजवाना चाह रहा, मैं लेपर्ड के थ्रू टीसीएस के थ्रू भिजवाना चाह रहा हूँ, आप भिजवा सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, ये बस इसमें पूछ लूंगा सर्विस कैसे एक्टिव करते हैं, या क्लास के एंड में पूछ लेते हैं। ठीक है, मुझे याद करवा दिया, बात करेंगे उनसे ये है क्या, बस किस सर्विस कैसे मिलेगी तो उससे पूछ लेंगे। शिपिंग प्रोवाइडर या एक बार अपने स्टोर पर नजर मार लेगा, जैसे आपके लिए तो मसला नहीं होगा या अदर सिटी वालों के लिए मसला होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ ड्रॉप शिपिंग, ये हमें ड्रॉप शिपिंग वाली ड्रॉप शिपिंग नहीं जो आप समझ वो ये सुना है। यहाँ पे मसला ये है कि भाई जो भी आपका ऑर्डर आएगा वो आप पीके डीएक्स को बोलते हैं, द्रास द्रास मद्रास हब, ये सब शॉर्ट वर्ड है डीएक्स। ठीक है, आप ड्रॉप ऑफ जो भी कोई भी पार्सल आपका आएगा, ऑर्डर आएगा, वो आपके यहाँ पे पार्सल पहुंचाएंगे कहाँ पे, द्रास के हब पे। अगर आप द्रास को बोलते हैं भाई मुझे पार्सल में नहीं पहुंचाना, मेरे घर से पार्सल उठाओ, ठीक है, द्रास आपको एक राइडर दे देगा, यहाँ पे लिखा होगा पिकअप, भाई पीके डीएक्स पिकअप, मतलब द्रास का राइडर जो पिकअप करेगा आपसे। ठीक है, हाँ 80 रुपये, ये 8 किलो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ पीके एलईएक्स, ये अदर सिटी के लिए होता है, एक दिन के लिए नहीं होता। तो ये आपका सर्विस आपको समझ ले कम से कम 3-4 महीने चलाना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कर सकते यार आज मेरे पास टाइम नहीं है यार, चले आओ, फिर उसके लिए बाइक क्या है, कुछ जानने वाला दोस्त वाला बंदा बना ले, तो बाइक में काम करता हूँ, इससे काम ले 150 में, 50-30 में आपका काम हो गया। कहीं जाते हुए सुबह उसको दे दिया, या उस तरह चक्कर लगे तो ये मेरा पार्सल भी देना, 50 रुपये दे देना, बहुत सी लेडीज से काम कर रही होती है। यहाँ पे अदर सिटी जो होती है, जैसे मेन मेन सिटी में द्रास का हब है, अब बाकी जो सिटी है ना उसमें द्रास का अपनी लैपटॉप से काम होता है। तो यहाँ पे मैं क्या होता है पीके एलईएक्स, पीके एल लैपटॉप का एल होता है, एलईएक्स ड्रॉप, इसका मतलब पार्सल आप लैपटॉप के ऑफिस में ड्रॉप करेंगे। आप भी कर सकते हैं, जहाँ पे घर से अगर द्रास का पार्सल हब दूर है, आप द्रास को बोलते हैं भाई मेरा द्रास का हब दूर है, मैं लैपटॉप के ऑफिस में पार्सल देना चाह रहा हूँ, तो द्रास क्या है अपने सिस्टम में आपकी कंप्लेन नोट करेगा, फिर इसको कन्वर्ट चेंज कर देगा, पीके एलईएक्स ड्रॉप ऑफ कर देगा। आप ये चाह रहे हैं कि लैपटॉप का बंदा जो है मेरे ऑफिस से घर से पार्सल उठा है, तो वो यहाँ पे लिखा होगा पीके एलईएक्स पिकअप। ठीक है, एक बार जब आप अकाउंट बनाते हैं एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे ना, एक कराची हो तो वैसे ही त्रास भी होता है, जगह जगह खुलेगा, लेकिन अदर सिटी वालों को मसला होता है। और कभी बार आपको साइन नहीं हुआ होता, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होता, तो आपको कंप्लेन करके साइन करवाना पड़ता है, भाई मुझे शिपिंग प्रोवाइडर दे दो, भाई पार्सल कहाँ दे दो। जी हाँ, वो आपने लोकेशन में क्लिक किया होगा ना, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक किया होगा, ये ओपन करके आपने यहाँ क्लिक किया होगा, तो यहाँ पे वो सारी अभी मैं जैसे कोई इशू है मेरी आ रहा, वरना यहाँ पे वो ना आपको पूरी लोकेशन दे देता कि भाई कराची में कहाँ कहाँ पे है यहाँ पे। अगर चेक करना चाहे थोड़ा सा चेक कर लें, अभी ओपन है स्टोर, आप सेटिंग में जाए, सेटिंग वहाँ पे लिखा होगा शिपिंग प्रोवाइडर। सेटिंग में क्लिक करें, यहाँ चले, यहाँ से चले इस तरफ से, सबसे एंड का ऑप्शन आ रहा है जब लास्ट सेकंड लास्ट, यहाँ प्रोफाइल पे, प्रोफाइल
यहाँ पे थोड़ा सा नीचे शिपिंग प्रोवाइडर लिखा होगा। हाँ, द्रास के हब पे आप किसी भी हब पे पार्सल को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब नीचे आ रहा होगा यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट में क्या है, यहाँ पे आप चाइल्ड एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, किसी कोई बंदा आपने एम्प्लॉय हायर किया जो आपके से ऐड मतलब आपके प्रोडक्ट ऐड करेगा, लिस्टिंग करेगा, तो आप उसको चाइल्ड एक्सेस देना चाह रहे हैं, आप चाइल्ड एक्सेस देते हैं। यहाँ से ऐड सब अकाउंट, यहाँ से रूल, जो उसमें रूल बने हुए हैं, फुल एक्सेस देना, ऑर्डर एक्सेस देना सिर्फ। ठीक है, एक यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सेस, वही सिर्फ प्रोडक्ट, उसकी यहाँ पे ईमेल डाल दी, ईमेल आपने वो डाल दी, इसमें पहले दराज अकाउंट नहीं बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं, यहाँ पे उसका पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे उसका ईमेल और पासवर्ड आप दे देंगे। जब ये यदि ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करेगा, तो सारे जो टैब होंगे सुपर में होंगे, हाइड होंगे, सिर्फ ये ना प्रोडक्ट का टैब होगा। ठीक है, ये चैट एक्सेस है। इसमें तो अब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सिंगल सिंगल एक्सेस है। सारी पे यहाँ पे आप एक बंदा है, ठीक है, आप उसको एक्सेस देना चाह रहे हैं प्रोडक्ट और ऑर्डर का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे प्रोडक्ट और ऑर्डर का मेरे को देखना पड़ेगा, एक साथ नहीं है, मतलब आपको अलग अलग ईमेल बना के देनी पड़ेगी। तो इसका दराज ने क्या हल बनाया हुआ है आपको। ठीक है, मैं बैक जाता हूँ, आप अपना रूल भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ, मैनेज रूल। ठीक है, ऐड न्यू रूल, आपने किसी पे नाम दे दिया कोई भी, जैसे मैं ऑर्डर एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अभी आप उसको डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं कि भाई जो भी जो आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन दे दी। अब यहाँ से टिक कर दे जो जो उसको रूल एक्ट में मिलेगा, जैसे मैं ऑर्डर देख सकता हूँ और कर सकता हूँ। ठीक है, और प्रोडक्ट भी ये दोनों दे दिए। इसके अलावा कोई और आता है देना, तो वो भी आप सिलेक्ट कर लेना, सेटिंग भी रीड कर सकता है और राइट भी कर सकता है। ठीक है, या फिर फाइनेंस मेरी पेमेंट भी दे सकता है या नहीं दे सकता। जो जो आपने सिलेक्ट करना कर दिए, उसका आपने यहाँ पे सेव कर दिया। देखो टूल आप जब ऐड सबमिट ऐड सब अकाउंट करेंगे, इसमें वो शो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट, ठीक है, जो जो वहाँ पे आपने रखे होंगे वो सारे यहाँ पे शो इसके पास मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी रिप्लाई, वही रिप्लाई चैट सेटिंग है आपकी। ठीक है, कोई भी रिप्लाई आप पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, कुछ सेटिंग फजूल है और ठीक है, और कुछ सेटिंग का काम की है। पर इसी ना फीचर जो बनते हैं ना, वो बनते तो अच्छे हैं, पर हमारी आवाम ने उसको थोड़ा सा गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले यूजर मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे, यहाँ अपना टाइम सेट कर लेंगे, आप कितने बजे से लेके कितने बजे तक एक्टिव होते हैं चैट पे। मिसाल के तौर पे कोई बंदा, आप आपकी टाइमिंग होगी 12 बजे से लेकर, मिसाल को 12 बजे से सुबह 10 बजे आप पास सोते हैं, आप जरा से काम नहीं करते। ठीक है, तो कोई बंदा अगर आपको 12-1 बजे रिप्लाई करता है, आप सो रहे, तो अपनी रीडिंग डाउन होगी, तो आपने रिप्लाई नहीं करा, तो आपने यहाँ पे सेटिंग कर दूंगी, मैं 12 बजे से लेकर आपको 6 शाम को 6 बजे तक एक्टिव होता हूँ। उसके बाद क्या करेगा, दराज ऑटो रिप्लाई कर देगा। ये क्विक रिप्लाई रिप्लाई अलग चीज होती है, ऑटो रिप्लाई अलग चीज होती है। ठीक है, आप यहाँ पे पेंसिल के निशान पर क्लिक करेंगे, नहीं अभी बताता हूँ मैं अभी। इसकी जुबान में क्विक रिप्लाई क्या है, ऑटो रिप्लाई क्या है। यहाँ पे टाइम बता दिया भाई, 12 बजे से लेके 20, मैं एग्जाम्पल के तौर पर वीकडे पे और वीकेंड पे मैं तुझे एक्टिव होता हूँ, आपने सेटिंग कर दी इसकी। ठीक है, क्विक रिप्लाई का मतलब होता है वेलकम मैसेज, कि जब कस्टमर चैट पे क्लिक करेगा तब क्या मैसेज सेंड करना है उसको। ये वेलकम टू अवर स्टोर, ठीक है, थैंक, ये चीज आप कोई भी एक मैसेज है तो आप दे सकते हैं भाई, वेलकम टू अवर स्टोर। ठीक है, आपने ये मैसेज दे दिया आगे। ठीक है, ये हो गया आपका रिप्लाई। ऑटो रिप्लाई क्या होगा, ठीक है, जब ऑटो रिप्लाई का मतलब ये है कि जब ये टाइम खत्म हो जाएगा, आपने टाइमिंग सेटिंग करी 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो उसके बाद क्या मैसेज सेंड होगा, वो ऑटो रिप्लाई जाएगा, वो आप यहाँ पे एडिट मैसेज करके आप यहाँ पर सेट कर दें, फिलहाल हम अभी अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल होंगे आपको रिप्लाई कर देंगे। इस टाइप को भी आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसी अब ये आपका ये हो गया आपका ऑटो रिप्लाई। ठीक है, ये हो गया होल्ड मोड।
भाई जब आप होल्डे मोड पे स्टोर लगा के आउट ऑफ सिटी गए हैं आपको स्टोर को बंद है, तो उस टाइम पे कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है, तब क्या मैसेज करता है? क्योंकि वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा, 90% होता है वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा। प्रोडक्ट शो होंगे इसके पास, होल्डे मोड में क्या होता है, प्रोडक्ट शो होता है, ठीक है, मतलब ऑर्डर प्लेस नहीं होता। ठीक है, वो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, उसको नहीं पता होल्डे मोड पे, वो आपको मैसेज करेगा भाई मैं ऑर्डर प्लेस क्यों नहीं कर पा रहा आपके पास, तो वो उस टाइम पे क्या मैसेज सेंड करना, आप मैसेज भाई मैं फिलहाल ऑफलाइन है या हॉलिडे मोड में, ठीक है, जब अवेलेबल होंगे आपको एक नोटिफिकेशन दे देंगे, आप उस टाइम पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हाँ, कैंडिडेट भी एक आपको एक सेंटर मैसेज कि बार बार चेंज नहीं होते, आपने वन टाइम बना के छोड़ दिया। ऑर्डर रिप्लाई में आ गया ऑर्डर। अब इसका अगर आपका डेमो देखना हो, किसी ब्रांड को मैसेज कर लियो रात को 12 बजे 1 बजे, तो उनका रिप्लाई आया, अब वहां से डेमो अंदाजा हो जाएगा किस टाइप के मैसेज चल रहे हो। चैट अलर्ट, ठीक है भाई, रिंगटोन ऑन करनी है या फिर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मैं आप उस चीज का आपको पूछ रहा हूँ। ये मोबाइल का नहीं पूछा, ये इसका पीसी का पूछा आपसे। मोबाइल में तो अलग सेटिंग है उसकी, ठीक है, मोबाइल में तो ऑटो वो नोटिफिकेशन ऑन ही होता है उसके। इसके अंदर क्या होता है भाई, आपको जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं पीसी के लैपटॉप के अंदर, आपने मिनिमाइज किया है, तो जब भी व्हाट्सएप मैसेज आएगा यहाँ पे शो होगा, ये वो चीज है। अब अगर आपने ऑन कर दिया रिंगटोन, ठीक है, और इसको रिसीव मैसेज, जब यहाँ पे यू करा हुआ मैसेज की ट्यून बजेगी और यहाँ पे शो हो जाएगा, वो एक मैसेज आएगा। अगर आपने ऑफ कर दिया तो फिर वो शो नहीं होता। हाँ, कीवर्ड टैग्स, ठीक है, ये प्री सेल बेसिक कीवर्ड होते हैं, ठीक है, इसमें मैं एक कीवर्ड डालता हूँ, ये माय ऑर्डर, माय ऑर्डर का फिक्स है, कोई कस्टमर रिसर्च करेगा माय ऑर्डर, मतलब आपकी चैट में बताओ भाई मेरे ऑर्डर के बारे में बताओ, जब ऑर्डर का वर्ड आ जाएगा तो माय ऑर्डर या वहाँ पे मतलब वो होगा सेटिंग। आपने केल एक्टिव पे कभी व्हाट्सएप से बात की? वो एक ऑप्शन सेलेक्ट आता है, ऑप्शन का वो बता वन, मतलब इस काम के लिए वन दबाएं, इस काम के लिए दो। इसमें क्या होगा, जब आप ये सेटिंग करेंगे ना यहाँ पे, ये मतलब माय ऑर्डर, जैसे ही बंदा चैट ओपन कर रहा है, एक तो उसमें क्विक रिप्लाई आ जाएगा, उसमें 4 मैसेज आ जाएंगे, ये बोर्ड की तरह काम करेगा। 4 मैसेज के बाद आ जाएंगे, ऑप्शन आ जाएंगे 4। बोले भाई दराज किसी चैट आउट उससे पूछ रहा आप किस पर्पज के लिए वो काम कर रहे हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे जाता हूँ, समझा देंगे, ये मैंने क्लिक किया, तीसरा दे दिया, भाई ऑर्डर रिटर्न करना क्या करना है, इसलिए कस्टमर ऑप्शन आएगा माय ऑर्डर, न्यू ऑर्डर, हॉट ऑर्डर, वाचर, कस्टमाइजेशन, ठीक है, उसमें इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे। वो सेलेक्ट करेगा माय ऑर्डर, तो उसमें कोई ऑर्डर प्लेस किया उसकी डिटेल उसमें ऑर्डर चली जाएगी, ठीक है। अगर उसने सेलेक्ट किया वो न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और न्यू प्रोडक्ट तो उसके लिंक से उसमें चलेगा। जैसे अगर मैं क्लिक करता हूँ मिसाल के तौर पर ऑर्डर एंड अकाउंट, ठीक है, और उसने सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट, वही हॉट प्रोडक्ट, उसमें 4 प्रोडक्ट बता दे, वही मेरे 4 हॉट प्रोडक्ट यही चल रहे हैं जो आपने यहाँ पे सेट किए होंगे, ये चारों प्रोडक्ट की लिंक ऑटो सेंड उसको चले, इसलिए हॉट प्रोडक्ट में आप अलग प्रोडक्ट रख सकते हो, ठीक है। बहुत से जगह कोई वॉचर अगर आपने बनाया हुआ है, जैसे आपने बनाया हुआ है सारे जो है, कोई वॉचर आपने बनाया हुआ 10% ऑफ, अगर वो वॉचर सेलेक्ट करेगा तो कोई वॉचर सेंड हो जाएगा उसको। जो वॉचर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए आप, ये 2000 की शॉपिंग पर 20% ऑफ, वो वॉचर पर क्लिक करेगा, वॉचर पर लिंक आ जाएगा, वो उसको वहाँ से कलेक्ट कर सकता है वॉचर। तो जब आपसे कोई चीज बाय करेगा फिर वो उसको यूज कर सकता है। आपने वॉचर वॉचर बना के रख दिया, ठीक है, अब वो चैट पे आया मिसाल के तौर पे, आपकी चैट आपने यहाँ पे आपने सेटिंग क्या करनी है, आपने वॉचर को क्लिक करा, यहाँ से जो वॉचर आपने बनाया वो सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने में ओके कर दिया, ठीक है, अब आपकी चैट पे आया, यहाँ पे उसके बाद 3 ऑप्शन आ रहा है, चार, 4 ऑप्शन कौन सा है, माई ऑर्डर, न्यू ऑर्डर, हॉट प्रोडक्ट, वॉचर, और उसको चाहिए वॉचर, ठीक है, उसने जिस वॉचर सेलेक्ट करेगा जो वॉचर आपने बनाया हुआ वो उसके बाद चला जाएगा, उसके सामने ऑप्शन होगा सिलेक्ट का, जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ, सिग्नल लगाया हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, यार ये एग्जाम्पल हो गए, सी ऑर्डर, ये चीज को मैसेज में आ जाएगी, वो यहाँ से क्लिक कर लेगा, जब आपसे वो कोई शॉपिंग करेगा उसको 10% ऑफ मिल जाएगा। शॉपिंग करना आपके स्टोर से लाजमी, आपके स्टोर पे यूज कर सकता है, बस किसी और के स्टोर पे यूज नहीं कर सकता। एक वॉचर कस्टमर को मिलता है ग्राहक की तरफ से, वो अलग चीज होती है, वो सब पे अप्लाई होता है, एक जो आपने बनाए होंगे सिर्फ आपके स्टोर पे अप्लाई होंगे।
यहाँ पे कस्टमाइज अपनी तरफ से कोई कीवर्ड बताना है आपने, भाई बिल एग्जाम्पल अपने पास से कोई बात लिखना चाह रहे हो, ठीक है, वो बनाना बनाना चाहो तो आप यहाँ पे बना सकते हो। नहीं ये सारे लोग पे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है, कि भाई आपने मैं बता दिया भाई ऑर्डर डिलीवरी, कस्टमर पूछना चाह रहा है आपसे मैसेज पे कि आपने फिर से प्री एआई कोड बनाना है मैसेज आपको, ठीक है, कि भाई कस्टमर इस पे क्लिक करे ऑर्डर डिलीवरी डेट पे, तो उसमें क्या मैसेज आएगा कि भाई आप जैसे मिसाल डिलीवरी, ठीक है, 10/6 to 2 एग्जाम्पल, अब ये सेट सबमिट कर सेट कर दिया आपने, ठीक है, अब जब कस्टमर ये सिलेक्ट करेगा ना डिलीवरी, उसमें ऑटो रिप्लाई ये चलेगा, या मैं बेसिकली आप ऑटो रिप्लाई बना रहे हैं इस पर कि कस्टमर उसमें ऑप्शन सिलेक्ट कर सही है, ये भी दराज ने बनाया है, तो जो बंदा ये सिलेक्ट करे उसमें ये मैसेज चले है, ठीक है, मैं इसके बाद ये सिलेक्ट करूँ उसके बाद ये मैसेज चला है, ये बेसिकली आप वो चीज बना रहे हैं, चैटबॉट समझ गया। ब्लैकलिस्ट कीवर्ड, ठीक है, ये ब्लैकलिस्ट कीवर्ड है, कस्टमर गाली वगैरह आपको देना है, गाली वगैरह आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं, कोई भी मैसेज तो आपका मैसेज नहीं आएगा वो ब्लॉक हो जाएगा, तो ये किसी वैसे कस्टमर चैट गाली देते नहीं है, ठीक है, करना फील करना चाहे स्कैम वगैरह ये गाली वाली तो आप उसको ब्लॉक कर देंगे, कस्टमर वो चीज लिखेगा आपको सेंड करता है, ठीक है, सेव आप सेव कर देंगे तो मैसेज आपको आप तक नहीं आएगा, बीच में रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। एजेंट सेटिंग मतलब आपको वो दिखा रहा है कि भाई कितने एजेंट आपने जो जो अकाउंट बनाएंगे, ये ऐड होंगे, जैसे डेस्कटॉप में ऑनलाइन है और ऑफलाइन है, जो आपने सब अकाउंट दिए हुए बता रहा हूँ कौन कौन ऑनलाइन है कौन कौन ऑफलाइन, मोबाइल में अकाउंट उसने ओपन किया है वो आपको सारे यहाँ पे सब कि भाई डेस्कटॉप में ऑनलाइन है, आप देख सकते हो बोला मैं ऑनलाइन सर मैं तो काम कर रहा हूँ, ठीक है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा बाकी वो काम कर रहे हैं या मैं ही कर रहा हूँ। बाकी ये नोटिफिकेशन की वही सेटिंग है आपके सिस्टम की, ये भाई कौन कौन से नोटिफिकेशन आपको चाहिए, मुझे सभी चाहिए होंगे, ठीक है, और आप यहाँ पे अनटिक कर सकते हैं भाई मेरे ऊपर ये नोटिफिकेशन ना आए, ये आप अनटिक कर दें ऑर्डर की ऑर्डर का नोटिफिकेशन ना आए, अब अनटिक करने का जब कोई ऑर्डर आएगा आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मुझे सारे ही कंपलसरी है, लेकिन आपको ईमेल आनी चाहिए। अब देख लेते हैं रोड मैप आपने इस पर काम कैसे करना है, चीजें तो मैंने आपको सारी चीजें बेसिक पता चली कौन सा क्लियर हो जाता है, ठीक है, अब आप स्टेप कैसे लेके चल रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आपका अकाउंट आप क्रिएट हो गया, फिर हो गया लिस्टिंग, ठीक है, आपने लिस्टिंग करनी है, ठीक है, उसके बाद आपने करने हैं इस पे कोशिश करनी है ऑर्गेनिक ऑर्डर मतलब ये मैं आपको लिस्टिंग थोड़ा सा zoom करो, प्रोडक्ट अपलोड करने हैं आपने, ठीक है, लिस्टिंग आपने कितनी करनी है, अब सुना बोला सर कितनी करनी है, देखिए लिस्टिंग इसकी रुकती नहीं है, क्योंकि डेली बेस पे नए प्रोडक्ट आ रहे होते हैं अपने नए प्रोडक्ट पे काम करना होता है, ठीक है, कोशिश आपने यही करनी है कि मिसाल के तौर पर अगर आप 5 प्रोडक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, रोज के या 2 प्रोडक्ट डाल रहे हैं 3 प्रोडक्ट डाल रहे हैं, आपको टाइम मिलता है तो आप 2 प्रोडक्ट डाल रहे हैं, 2 प्रोडक्ट आप वैसे डाल रहे हैं, एक प्रोडक्ट आप लाजमी हैंड करके डाल रहे हैं, हैंड करके डाल रहे हैं कि उसके डेटा चेक आपको पता चले यार एवरेज प्रोडक्ट नहीं डाल रहा मैं, ठीक है, 2 प्रोडक्ट आपने डाल दिए, ठीक है, तीसरा आप हंड कर लें, हंड करने का मतलब ये कि आप देख लें भाई ये प्रोडक्ट बाकी मार्केट में बिक रहे नहीं बिक रहे, मैं एवरेज लिस्टिंग करता जा रहा हूँ, ठीक है, जब आपके 12 से 13 प्रोडक्ट हो जाए, 13 14 15 15 भी आप दे दें, ठीक है, अगर 15 प्रोडक्ट आपके हो जाते हैं, ठीक है, दो आपने वैसे डालने और एक आपने लाजमी 100 डालने, ये 15 प्रोडक्ट आपने चेक करना आपके जो लाइव होने के बाद, लाइव होने के बाद 3 4 दिन के बाद आपने देखने के बाद इसको ऑडियंस भी आ रही नहीं आ रही डेटा इनसाइट से, या एमआई में मतलब लिस्टिंग करता जा रहा है, ठीक है, जो काम आपका वो है कैंपिंग वगैरह का जो है, ठीक है, सेल वगैरह वो जो काम है वो आप करना चाहते कर सकते हैं, मगर फ्री फ्री ट्रिप आप यूज करें, कैंपिंग का आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं आप कर लें, ठीक है, मगर आपने फ्री ट्रिप भी नहीं लगाना, इसकी जगह आपने नेक्स्ट लगा फ्री द्रास प्रोग्राम लगा, द्रास प्रोग्राम क्या है जो मैंने आपको बताया 6% आप द्रास को पे करते हैं, वो आप लगा लें उस बेटर, ठीक है, फ्री ट्रिप भी आपने कुछ नहीं लगा, ठीक है, क्या वीपीआर स्टॉक में जब तक नहीं जाना जब तक आपको स्टॉक को 1 महीना ना हो,
अगर आप बोलते मैं फेक ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा है, ठीक है, जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, अगर आप फेक ऑर्डर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप एक महीने तक नहीं करते, कोई नया स्टोर होगा उसमें जब फेक ऑर्डर करेंगे तो आपके बंद होने के चांसेस होते हैं, बंद होने के चांसेस होते हैं या फ्रीज होने के चांसेस होते हैं। फ्रीज में क्या होता है, आपका अकाउंट देख सकता है एक्टिव है और सीधा ऑर्डर नहीं आ रहा था, दराज जो लिमिटेशन लगाया था उसको, तो हाँ, आप किसी को भी लिंक शेयर कर रहे हो वो ऑर्डर लिंक ट्रेस कर पाएगा, ठीक है, बोला भाई ऑर्गेनिक ऑर्डर करो तो सर्च करके फिर ऑर्डर करो, अब कौन बंदा आपको ढूंढेगा ना, जो जो वीडियो सब करके देगा वो नहीं ढूंढता, तो दवाई इतना टाइम थोड़ी है स्टोर पे ढूंढने लगता, कैपिटल होती है, जरूरत पड़ी, ठीक है, आपको बेनिफिट थोड़ा ये आपका शुक्रिया का स्टोर भी है, ठीक है, तो आप फेसबुक के ऊपर भी प्रोडक्ट के लिंक शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर अगर आपने लिंक शेयर करना चाहे, नहीं नहीं, आपने प्रोडक्ट का करना, आपने स्टोर नहीं करना, आपने प्रोडक्ट का करना, पेश कर दो भाई, वो अच्छी सी पोस्ट बना दो, उसकी प्रोडक्ट की डिटेल भी मेंशन हो, ठीक है, और तो ऑर्डर नाम पर लिंक लगाओ, तो वो ऑर्डर नाम किया होगा, अगर लिंक डाल दिया, तो जिसको ऑर्डर प्लेस करना आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है, इसका इंश्योरेंस चल जाएगा आपको 10 का। ये बाकी जो काम है, ठीक है, कैंपिंग ज्वाइन करना वो तो वक्त के साथ साथ 11 11 आ रही है, 12 12 आ रही है, तो वक्त के साथ साथ आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, कोशिश करें ऑर्डर आपके पास आज ही आया है तो आपने उसको आज ही रेडी शिप करना है, रेडी शिप में वहाँ पे ऑप्शन होता है, जो आपका पहला ऑर्डर आया मैं से पूछ के ना, ऑर्डर शिप कर दे, पहले भेज कर दे, तो भेज आप करते तो मसला नहीं है, मगर रेडी शिप आप आज आज ही करते, ऑर्डर आया और रेडी शिप कर दें, भेज आप कर दें, कोई मसला नहीं, जितनी हो सके आप रेडी शिप कर दें, ठीक है, मैं देखिए वो पार्सल कल पैक करके आप भेज दें, मसला नहीं है, वहाँ पे रेडी शिप कर देना, ठीक है, मैं हाईलाइट कर दिया, मैं रेडी शिप करने ही तैयार, ठीक है, ग्राहक से मिला दूंगा, नहीं बता यार एक्टिव है, बता बहुत जल्दी फास्ट काम कर रहा है, ठीक है, भेजा आप कल, कोई मसला थोड़ी है, ठीक है, पैकिंग मटेरियल आपको कौन कौन से चाहिए होंगे, ठीक है, फ्लैट, ओवर रैप, टेप, ठीक है, ये चीज आपको चाहिए, ठीक है, एक तो प्रिंटर, मतलब प्रिंटर आपको है तो सही है, नहीं है तो फिर आप मार्केट से, अब ये देखिए फ्लैट, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, कुछ प्रोडक्ट ऐसे गारमेंट्स आप टी शर्ट सेल उसमें आपको बबल रैप चाहिए, तो टूटने वाली चीज नहीं, बबल रैप उस पर लगती है जो टूटने वाली चीज हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज है ऐसा बॉक्स भी दे सकते हैं आप, ठीक है, क्या डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट कैसा बेचो, जैसा प्रोडक्ट होगा वैसा आपको पैकिंग मटेरियल चाहिए, ठीक है, शुरू में मेरे साथ ध्यान रखें कि जब आपको पहला ऑर्डर आए तो आप उस हिसाब से अपनी चीजें देना शुरू कर दें, जब पहली कोई चीज आई जिसमें आपको फ्लैट पैक करके भेजना है, आप 15 20 फ्लैट ले लें या 50 फ्लैट ले लें आप, ठीक है, जब भी ले लो आप शॉपिंग में भी होंगे, तो ठीक है, अगर आपको डिटेल पे लेना है, बस इतने महंगे नहीं है, अगर आपको डिटेल पे लेना है वैसे, ठीक है, अम्मा टावर देखा आपको? मोबाइल वाले अम्मा टावर पे सेकंड फ्लोर पे लेडीज वॉशरूम वाली साइड पे है, आप लोग किसी भी पूछिएगा, जैसे जहाँ पे लेडीज वॉशरूम है ना, वहाँ पे एक पैकिंग मटेरियल वाला बैठा है, उससे रेट होलसेल, मैं आपसे रिटेल भी मिलेंगे, वहाँ पे दो पैकिंग मटेरियल वाले हैं, एक मतलब उल्टा आपको पड़ेगा, एक वॉशरूम वाली साइड पड़ेगा, जो वॉशरूम वाली साइड पे उससे रेट करो, उससे रेट करो, मतलब आप कंपेयर कर लिया आपको अंदाजा लेना हो, उससे पहले रेट पूछ लिया, उससे भी रेट पूछ लिया, हम हमें अंदाजा दे दोगे उसके बाद आपको मारो, तो ये सारी चीज़ आपको वहाँ से कम अच्छे रेट में मिल जाएगी, ठीक है, अगर आपको कम क्वांटिटी मिलेगा, अगर आप नहीं बोले मुझे होलसेल बताओ, तो अगर आपको बबल रैप फ्लैट लेना बुल्डा मार्केट, ठीक है, बबल रैप लेना है तो दिल पसंद है अमेरिका रोड में, उससे साथ ही दुकान है, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है, टेप जो है दिल पसंद के अपोजिट रोड पे, ठीक है, दिल पसंद का अमेरिका रोड को बना हुआ है, उसके सामने एक निहारी वाला है, निहारी वाले के सामने, हाँ उसके सामने गली, गली के ना टेप वाले बिल्डिंग, वहां से आपको मिल जाएगा, श्रिंक रैप चाहिए जो पे रैप होता है, ठीक है, वो भी आपको होलसेल में मिल जाएगा, ठीक है, बॉक्स जो होगा ये भी गोल्डन मार्केट में आपको मिल जाएगा, और अगर आप अम्मा टावर के पास जाते हैं बेहतर ये शुरू में आप उनके पास चले, ठीक है, 1000 में आप मतलब 1000 रुपये के बजट में आप 20 फ्लैट ले लें, टेप ले लें, आप बॉक्स ले लें, बॉक्स भी आपको वहाँ से आसास के मिल जाएंगे आपको, ठीक है, हाँ, सारे काम आपको वहीं हो जाएंगे, अगर आप वहाँ जाते हैं वहाँ क्वान्टिटी 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 में देना पड़ेगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें फिर आई थिंक 7 8 हज़ार में आ रही है जी, कहने का मसला सारा ये जब आपका काम चल जाए, शॉपिंग भी आपको चल जाए और ये भी चल जाए, तो फिर उस हिसाब से आप फिर ये चला लीजिए।
क्वांटिटी मिल ली अब। बेस हो ये देखिए 15 पे आपने लिस्टिंग रोक नहीं देनी, लिस्टिंग फिर भी चलती है, मगर 15 पे आगे आप चेक तो करें भाई, तो 15 मिनट हरे उस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, देखिए क्या कहाँ गलती कर रहा हूँ, कोई मिस्टेक कर रहा हूँ जो ऑर्डर नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहा हूँ, या ऑडियंस नहीं आ रही, क्या चीज नहीं आ रही। जी जी। तो देखिए मैं आपको इसमें बताऊँ, मैं आपको बताऊँ लगा सकते कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये मेरा स्टोरेज रास्ता का एग्जाम्पल के तौर पर, ये प्रोडक्ट है, आपने पेज पे लगाना, कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, बस आपने लिंक डायरेक्ट नहीं लगाना, क्या मकसद नहीं, जैसे मैं फेसबुक के ऊपर जाता हूँ। ये मेरा पेज है वैसे, ठीक है, आपने लिंक ऐसे नहीं लगाना, जैसे मैंने यहाँ से लिंक कॉपी करा और यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, आपने ऐसे पिक्चर खुद उठा लेगा बाद में, ठीक है, मगर आपने लिंक ऐसे नहीं लगाना, आपने क्या करना है, जो प्रोडक्ट है उसकी यहाँ से पहले पिक्चर अपलोड करनी है, सिर्फ मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट पिक्चर अपलोड की, तीन चार पिक्चर जितने पिक्चर्स है आपके पास आपने प्रोडक्ट की, यहाँ पिक्चर की डिटेल लिख दी आपने, एक्स वाई जेड कोई भी, ठीक है, तो अभी आपने डिटेल में कर दी, फिर आपने आपने लिखना ऑर्डर नाउ, ऑर्डर फिर आपने लिया, ये तरीका सही है, ठीक है, जहाँ पे वो आप शॉपिफाई की वेबसाइट है उसका लिंक देना चाह रहे हैं उसका लिंक दे दे, अगर आप यहाँ पे अगर आपकी दोनों का लिंक देना चाह रहा है कि भाई मेरी वेबसाइट भी बाय करो, द्रास भी बाय करो, यहाँ आप द्रास भी लिख दे, ठीक है, द्रास भी, ठीक है, और अगर शॉपिफाई का लिंक है वेबसाइट लिंक, या मेरी वेबसाइट का लिंक हो गया, जिसको वेबसाइट पे चाहिए आप उसको यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे आप ईबी मेंशन करते हो भाई मेरी वेबसाइट से कोई ग्राहकों को आपको कमीशन देना पड़ेगा, और ईबी मेंशन करते हो भाई मेरी वेबसाइट से बाय करने के लिए 10% ऑफ मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो कस्टमर अपनी मर्जी यहाँ से बाय कर ले यहाँ से बाय कर ले, आपने डायरेक्ट लिंक लगा के शूट करना, पिक्चर लास्ट में अपलोड करनी है आपको, उससे क्या होता है फिर ऐसी पोस्ट बन रही है, बेसिक क्या होता है लिंक शेयर होता है, वो उसको बोलते हैं लिंक शेयर, तो उसमें क्या होता है आपके जो फेसबुक के जो पेजेस होते हैं वो बनने का खतरा होता है, आईडी ब्लॉक हो जाती है, फेसबुक के पेज ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, पोस्ट बना के डाले कोई मसला नहीं, कितने मर्जी डाले कोई इशू नहीं होता, इससे कोई मसला नहीं, जितना मर्जी डालना, जो आपस में पोस्ट करने की आईडी ब्लॉक हो जाती है, मैं लिंक शेयर कर रहा था, वो ये करते हैं, वो कम्युनिटी में गए यहाँ जाके लिंक कॉपी कर डाउनलोड कॉपी, भाई तो एक लिंक भी शेयर करने का तरीका होता है कि आप पहले डिटेल मेंशन करें, ठीक है, फिर आप सारे यहाँ पे मैं अगर उनकी मतलब प्रोडक्ट किसी के बंदे की पोस्ट की शेयर करना, मैं क्या करूँगा यहाँ से सबसे पहले पिक्चर सेलेक्ट करूँगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट पिक्चर आ रहा है, अब मैं जी लोड हो रही है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे डालो प्रोडक्ट की डिटेल डाल के फिर मैं लिंक शेयर करूँ, इससे फेसबुक को एतराज नहीं होगा, अब एतराज क्या होता है कि आप डायरेक्ट लिंक ना कोई डिटेल दे रहे हो ना कुछ दे रहे हो, डायरेक्ट उठा के लिंक शेयर कर दो भैया, कोई चीज तो बताओ क्या बेच रहे हो, ये चीज एतराज को ऑडियंस मिल गया एक्स्ट्रा, ठीक है सर, इंशाल्लाह आप कल को आप आएंगे मसला नहीं, बाकी चीजें हम कर जो जो चीजों को साथ साथ देख लेंगे, दराज क्यों या शॉपिफाई क्यों उतना मसला नहीं, जी, पर